हाँ जी विद्यार्थियों, तो किमें हो तुसीं सारे। तो हुण हैगा वा क्लास 10th ਦਾ हिंदी ਦਾ पेपर 21 फरवरी ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਤੋਂ 2024 ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ फरवरी 16 2024 ਨੂੰ ਇਹ ਛਪਿਆ ਵਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ फरवरी 16 2024 बिल्कुल न्यू गैस पेपर आ, ये नहीं कोई पुराना पिछले साल का, क्योंकि काफ़ी पुराने गैस पेपर भी यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं। तो देख लो जो है तो क्लास 10th का हिंदी का पेपर आ, ये 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर की असैसमेंट लग के जो है तो ये पेपर 100 नंबर का हो जाएगा। तो हुण चलो आप देखते हैं कि किमें किमें की आना वा ये। तो देखो सब तो पहले तो भाग क आनी आ, तो आप हुण हिंदी के देखते हैं। तो देखो पहला प्रश्न जोड़ा है वा 4 अंक के तुहानूं ये आएंगे, आह जोड़े हैगे आ। तो ये की है पहला प्रश्न हमारा कि विद्यार्थी का जो है संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? तो इसका होगा अपना विधा प्लस अर्थी, ठीक है। उसके बाद है अपना सत्य प्लस अर्थ की संधि क्या होगी? तो सत्यार्थ, ठीक है। तो उसके बाद है अपना गौशाला समस्त पद का विग्रह होगा, क्या होगा दोस्तों? गौ के लिए शाला। चौथा प्रश्न आपका क्या है? विद्यालय समस्त पद का विग्रह क्या होगा? तो इसका उत्तर इधर दिया तो नहीं हुआ है, ठीक है जी, विद्यालय का। तो इसका आंसर जो है मेरे को ये लग रहा है विद्या के लिए आले, या इसमें के कुछ और आएगा। तो इसका हमारा आंसर आप बता दें कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आएगा। मेरे को तो ये लग रहा है ख ऑप्शन आएगा। आगे है अपना आदमी का भागवाचक संज्ञा क्या होगा? इसका आंसर आएगा हमारा, देख लो, आदमी का क्या आएगा? इसका आदिमत्य, ठीक है। उसके बाद है चरण कमल समास का विग्रह क्या होगा? तो इसका होगा कमल रूपी चरण। ऊंचा की भागवाचक संज्ञा क्या होगी? ऊंचाई। घर का दोस्तों विशेषण क्या होगा? घरेलू। आगे अपना क्या लिखा हुआ है? राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है? अपना खग। चीर चीर के अर्थ का दोस्तों क्या अर्थ है? तो इसका है अपना देरी वस्त्र, ठीक है जी। आगे अपना देखो क्या है, तो अगला है अपना हमारा कर्म। कर्म के जो है अर्थ क्या होंगे? काम और सिलसिला। उसके बाद है अपना जो देखा ना जा सके के लिए क्या एक शब्द है, क्या होगा? अदृश्य। आगे है जो ईश्वर को मानता हो उसके लिए एक शब्द नास्तिक, जो है ईश्वर को मानता ना हो, ठीक है जी, ना मानता हो तो उसको नास्तिक कहते हैं, जो मानता है उसको आस्तिक कहते हैं। आगे है अग्नि शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनल। पवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका देख लो, इसका पवन का पर्यायवाची शब्द तो इधर दिया नहीं हुआ है, ठीक है जी। पवन का है जो मेरे को लग रहा है अनल, अनिल, इसका मेरे को लग रहा है अंबर हो सकता है, ठीक है। बाकी आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाएं। आगे है कनक का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? सोना ते गेहूँ। अंबर का अनेकार्थक शब्द क्या होगा? आकाश और जो है वस्त्र। आगे है अपना सार्थक का विलोम शब्द क्या होगा? निर्थक, ठीक है। कोमल का विलोम शब्द क्या होगा? ककर्ष, ठीक है। उसके बाद देखो एक दिया हुआ है इसमें कि भाई हिंदी पुस्तक 10 में से कविता कहानी के अभ्यासों के लिए भाग क विषय के बोध के जो है अंतर्गत केवल भाग व 1 में दिए गए प्रश्नों में से 4 प्रश्न, कविता में से 2, कविता में से जो है 2, कहानी में से 2 पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक हो जाएगा। आगे है देखो अपना कहानी भाग का प्रश्न है। तो देखो क्या है? ममता ने झोपड़ी में जो है किसने आश्रय मांगा, ठीक है। ममता से झोपड़ी में किसने आश्रय मांगा? तो वो मांगा दोस्तों ममता से झोपड़ी में जो है मुगल सम्राट हुमायूं ने आश्रय मांगा था। उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है अपना? ममता जो है पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं कहाँ चली गई? तो जो है स्वयं वो पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई, ठीक है जी। ममता पथिक को झोपड़ी में स्थान देकर स्वयं पास की जो है टूटी हुई दीवारों में चली गई। आगे अपना चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो चौसा युद्ध जो है मुगलों और जो है शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। उसके बाद है अपना प्रश्न, विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को कहा कि मिर्जा उस स्त्री को जो है मैं कुछ भी ना दे सका, उसका घर जो है अपना बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। उसके बाद अपना प्रश्न है, मंत्री चुंडामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? मंत्री चुंडामणि ने अपनी विधवा पुत्री को ममता को जो है सोने चांदी के आभूषण उपहार में देना चाहा। आगे अपना डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर पठान सैनिक आए। उसके बाद है ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? ममता जो है रोहतास दुर्ग छोड़ के कहाँ रहने लगी? तो पिता चुंडीमुंड की मृत्यु के बाद ममता राज्य को छोड़कर
काशी के निकट जो है अपना बौद्ध विहार के खंडरों में जो है झोपड़ी बनाकर तपस्विनी का समान रहने लगी। ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चुंडामणि की जो है पुत्री थी। मंत्री चुंडामणि को किसकी चिंता लगी रहती थी? मंत्री चुंडामणि की जो है पुत्री ममता जो एक विधवा थी, ठीक है जी, वह उसके भविष्य के लिए विषय में बहुत ही चिंतित थे। उसके बाद है अपना नीम का वृक्ष। हाँ जी, नीम का वृक्ष किसके हाथ का लगाया हुआ था? नीम का वृक्ष मनोहर सिंह के पिता के हाथ का लगाया हुआ था। उसके बाद है ठाकुर शिवपाल सिंह का जो है कर्जा अदा ना जो है अपना दोबारा पढ़ो। ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्जा अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपना नीम के पेड़ के विषय में क्या निर्णय लिया? तो ठाकुर शिवपाल सिंह का कर्जा अदा हो जाने के बाद मनोहर सिंह ने अपने नीम के पेड़ को सभी गांव वालों के सामने जो है बालक तेजा सिंह के नाम कर दिया। तेजा सिंह कौन था? तो दोस्तों तेजा सिंह जो है गांव में रहने वाला 15-16 साल का एक बालक था। मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने की मोहलत कब तक मांगी थी? मनोहर सिंह ने रुपए लुटाने की मोहलत जो है 1 सप्ताह की मांगी थी। बूढ़े मनोहर सिंह का जो है नीम का पेड़ किसके पास गिरवी था? तो बूढ़े मनोहर सिंह का जो है नीम का पेड़ ठाकुर शिवपाल के पास गिरवी था। ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लुटाने जाए पर जो है किस बात पर धमकी देता था? तो ठाकुर शिवपाल सिंह रुपए ना लुटाने जाने पर नीम को पेड़ कटवाने की जो है धमकी देता था, ठीक है जी, देता है। आगे है अपना प्रश्न जो है चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा से क्यों जो है हाँ जी क्यों जगाती है? तो इसका आंसर क्या है? चित्रा कहानी के आरंभ में अरुणा को अपने द्वारा बनाया गया चित्र दिखाने के लिए जगाती है। अरुणा चित्रा के चित्रों के बारे में क्या कहती है? अरुणा चित्रा के चित्रों में बारे में कहती है कि कागज पर इन बेजुबान चित्रों को बनाने की बजाय 2-4 जिंदगियां क्यों नहीं बना देती। उसके बाद है अपना प्रश्न देखो, अरुणा छात्रावास में रात को देर से लौटती है तो शीला उसके बारे में क्या कहती है? शीला उसके बारे में कहती है कि वह बहुत ही गुणी है, वह दूसरों के बारे में सोचने वाली समाज सेविका है, ठीक है। आगे अपना चित्रा के पिता जी ने पत्र में क्या लिखा था? तो उसके पिता ने लिखा था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म हो जाए तो वो विदेश जा सकती है। उसके बाद अरुणा बाढ़ पीड़ितों की सहायता करके स्वयं को जो है दल के साथ जो है कितने दिनों बाद लौटी, ठीक है जी। स्वयं सेवक जो है के दल के साथ, स्वयं सेवक का जो है एक दल है उसके साथ कितने दिन बाद लौटी? तो वो 15 दिन बाद लौटी, ठीक है। आगे है विदेश में जो है चित्रा के किस चित्र ने धूम मचाई? तो विदेश में चित्रा के चित्र में जो है क्या है, भिखारिन और 2 बच्चों ने धूम मचाई जो उसने चित्र बनाया होता। छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के नाम क्या थे? छात्रावास में रहने वाली 2 सहेलियों के नाम चित्रा और अरुणा थे। अस्पताल में जो है मुलाकातियों से मिलने का समय क्या था? अस्पताल में मुलाकातियों से मिलने का समय शाम 4 बजे तक का था। महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? महेश सिस्टर सुजान से घुल मिल गया था। महेश को अस्पताल से कितने दिन बाद छुट्टी मिली? तो 13 दिन बाद जो है छुट्टी मिली। आगे है अपना वार्ड में जो है कुल कितने बच्चे थे? वार्ड में कुल 12 बच्चे थे। 7 बजे कौन सी 2 नर्सें वार्ड में आई? मरिंडा और जो है मांजेकर नाम की 2 नर्स वार्ड में आई थी। महेश कितने साल का था? महेश 6 साल का था। महेश कहाँ दाखिल था? महेश अस्पताल में दाखिल था। उसके बाद है अपना बुजुर्ग बसंती को जो है किसका पत्र मिला? उसे नगर के उच्च पद पर नौकरी करने वाले अपने पुत्र का जो है पत्र मिला था। बसंती की पड़ोसन कौन थी? तो बसंती की पड़ोसन रेशमा थी। बसंती बेटे के साथ कहाँ आई थी? तो इसका आंसर देखो, जो बसंती थी ना दोस्तों वो जो है शहर आई थी, ठीक है, बेटे के साथ। कोठी में कितने कमरे थे? कोठी में 3 कमरे थे। नौकर ने बसंती का सामान कहाँ रखा था? बरामदे के साथ वाले कमरे में। बुजुर्ग बसंती कहाँ रह रही थी? तो बुजुर्ग बसंती गांव के छोटे से पुश्तैनी मकान में रह रही थी। स्कूल बस पर छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? रोज गार्डन जो है अपना शैक्षिक भ्रमण के लिए, ठीक है। छात्राएं जो है बस में क्या कर रही थी? छात्राएं बस में जो है अंताक्षरी खेल रही थी। दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? तो दिवाकर जो है बस में बैठा खिड़की के बाहर जो है वृक्ष को तथा दूर तक फैले आसमान को देख रहा था। दिवाकर को अपने मन में जो है अधूरेपन का एहसास क्यों होता है?
क्योंकि दोस्तों दिवाकर को अपने मन में जो है अधूरेपन का एहसास होता है, क्योंकि पिछले साल हुई दुर्घटना ने उसकी एक टांग ले ली थी, यानी कि मतलब खराब हो गई थी। आगे अपना कार्यक्रम के दौरान जो है छात्र छात्राएं क्या देखकर डर गए, उत्तर है इसका सांप को देखकर डर गए। उसके बाद है किसान संसार का समृद्ध कैसे बनाते हैं, अपनी मेहनत से। किसान व्यर्थ के बाद जो है वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं, तो वह धर्म की मूल बात को समझते हैं। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र की धीरज से तैर कर पार करते हैं, तो मेहनत से। हम राज्य के लिए मरते हैं में उर्मिला राज्य के कारण होने वाले किस कला की बात करती है, तो वो है जो है ग्रह कला की बात करना चाहती है उर्मिला। किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है, क्योंकि वो समस्त संसार का जो है अन्नदाता है। आगे है अपना तारों की पंक्तियां की आंखों का अनुभव क्या है, मानव के दुख और आंसू देखकर ओस के रूप में जो है स्वयं भी आंसू बहाती है। पक्षी प्रात उठकर क्या गाता है, तो संसार के प्राणियों के सुखी तथा जो है समृद्ध जीवन के गीत गाता है। उसके बाद देखो क्या है अपना प्रश्न इधर कि फूल हमें क्या संदेश देते हैं, तो फूल हमें जो है सदा जो है मुस्कुराने का जो है संदेश देते हैं। लहरें जो है किस उमंग में आगे बढ़ती जाती हैं, लहरें असफलता की परवाह किए बिना विश्वास की उमंग में साथ ही आगे बढ़ती जाती हैं। आगे अपना बुलबुला विलीन होकर क्या जो है पा जाता है, जिंदगी के मकसद को। फूलों ने पंक्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया, तो फूलों के अनुसार पंक्तियों की चंचलता का आधार डाली है। जड़ का इतिहास क्या है, वह धरती के अंदर मुंह गड़ाए रही है, वह जो है निष्क्रिय है। एक दिन तने ने जड़ से क्या कहा, तने ने जड़ से कहा कि वह निर्जीव है तथा सदा जीवन से डरी रहती है। डाली तने को हीन क्यों समझती है, क्योंकि उसे जहाँ बैठा दिया जाता है वो वहीं बैठा रहता है, कभी भी जो है गतिशील नहीं होता है, जबकि लहरें जो है क्या है, जबकि वह लहरती रहती है। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या कि संत किसकी भांति निरशिर विवेक करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, अपना हंस की भांति करते हैं निरशिर विवेक संत। राम भक्त के लिए जो है गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बताते हैं, ईश्वर से प्रेम करने और संसार के सभी लोग से समता रखने तथा सभी विकारों को छोड़ने का आवश्यकता होती है। उसके बाद जो व्यक्ति दूसरों के सुख और समृद्धि को देखकर ऐश्वर्य जो है ईश्वर से जलता है, उसे भाग्य में क्या मिलता है, तो उसे अपने जीवन में कभी भी जो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसीदास जी के अनुसार राम जी की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है जी, सॉरी क्या लिखा हुआ है दूसरा, दोबारा पढ़ो ये क्वेश्चन अपना, तो हमने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया, इधर से ये पढ़ना था कि तुलसीदास जी के अनुसार राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल मिलते हैं, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 फल मिलते हैं। ठीक है जी, ये आप ये देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाला। आगे है मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं, राम नाम मणि रूपी दीपक। तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है, ईश्वर से प्रेम करने से, संसार के सभी लोग से जो है समता रखने से और विभिन्न विकारों को छोड़ने से ही भव सागर जो है पार किया जा सकता है। आगे है अपना प्रश्न, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई और किसे देखकर दुखी हुई। मीरा जो है दोस्तों क्या है, भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और संसारिक मोह माया में फंसे हुए लोगों को देखकर दुखी हुई। श्री कृष्ण ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किया हुआ है, श्री कृष्ण ने जो है मोरों के पंखों का बना मुकुट और मकर की आकृति में कुंडल धारण किए हुए हैं। आगे है अपना दोस्तों, संतों की संगत में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया, लोकलाज को। मीरा अपनी आंसुओं के जल में किससे जो है बेल के सींच रही है, तो जल से प्रेम की बेल को। श्री कृष्ण ने कौन सा पर्वत धारण किया था, गोवर्धन पर्वत। मीरा किसे अपने नयनों में बसाना चाहती है, श्री कृष्ण को। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है, तो एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ शोभा देता है। बिहारी जी के मानव को आशावादी होने से क्या संदेश दिया जाता है, तो मनुष्य को निराश ना होकर अपने आने वाले अच्छे दिनों के लिए आशावादी होना चाहिए, बिहारी जी के अनुसार। आगे है अपना प्रश्न कि भाई छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए जो है अपना हाँ जी क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अपना वृंद जी ने जो है क्या उदाहरण दिया है, तो हाँ जी,
तो इसमें दोस्तों क्या है, देखो वृंद जी के अनुसार जैसे काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, उसी प्रकार छल और कपट का व्यवहार भी जो है हर बारी जो है अपना नहीं चलता, ठीक है जी, या फिर बार बार जो है नहीं चल सकता। रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है, तो जो मुसीबत में साथ देता है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का जो है संपत्ति का दोस्तों संचय किस के लिए करते हैं, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा परमार्थ या फिर दूसरों की भलाई के लिए। उसके बाद अपने बहुविकल्पी प्रश्न है, तो देखो कविता भाग के ही मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है, सॉरी दोबारा पढ़ो, क्या है, मीरा ने किस जल से प्रेम बेल बोई है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा अपना आंसुओं का जल, ठीक है जी, ये रहा आपका आंसर आंसुओं का जल। आगे है सजन किसके लिए धन एकत्र करते हैं, तो इसका आंसर जो है अपना क ऑप्शन आएगा, यानी कि परिहन प्रीहत। उसके बाद है अपना कि सहनशीलता के अगार कौन है, तो इसका आंसर आएगा अपना किसान। दोहावली किसकी जो है रचना है, तो दोहावली जो है अपनी तुलसीदास जी की रचना है। मंत्री चुंडामणि को किसकी चिंता थी, मंत्री चुंडामणि को जो है अपनी बेटी की चिंता थी। उसके बाद अपना प्रश्न है कि भाई शल्य कौन था, शल्य कौन था या फिर शल्य कौन था, तो शल्य दोस्तों देख सकते हो वो कर्ण का जो है कौन था, सारथी था, ठीक है। उसके बाद सारा आशय कौन विलीन होकर पा जाता है, तो इसका आंसर है अपना बुद्ध, ठीक है जी। उसके बाद अपना प्रश्न देखो क्या है अपना इधर, अरुणा को स्वयं सेवकों के दल के साथ कितने दिनों बाद लौटी, तो वो जो है अपना 15 दिनों के बाद लौटी, ठीक है। उसके बाद है फूलों के गुण किसने गाए हैं, फूलों के गुण जो है दोस्तों भ्रमर ने गाए हैं। तेरे मनोज की चिट्ठी जो है आई है, ये कथन किसका है, तो ये दोस्तों चित्रा का है। बच्चों के वार्ड में कितने पलंग थे, तो 12 पलंग थे। शहर में नौकरी वाला कमरा किसे दिया गया, तो दोस्तों बचनी को जो है ये कमरा दिया गया। उसके बाद है अपना सच्चा मित्रता, हाँ जी, सच्ची मित्रता में किस जैसी निपुणता और परख होती है, तो दोस्तों वैद्य की, ठीक है जी। आगे है अपना भूकंप कहाँ उठा था, तो दोस्तों वो जो है मानस में जो है उठा था, और ये रहा अपना मानस में। ममता की आयु कितनी थी, तो ममता की आयु जो है 70 वर्ष की थी, ठीक है जी। डाक बंगले में जो है किसने उन्हें खुशकिस्मत बताया, तो डाक बंगले में किसने उन्हें खुशकिस्मत बताया, तो दोस्तों खानसा जो है खानसा मैंने, ठीक है जी, खानसा मैंने। आगे अपना दोस्तों चढ़िया, हाँ जी, चढ़िया शोधन धरत लुकाई किसका कथन है, तो दोस्तों ये है जो अपना भाई गुरदास, सॉरी ख ऑप्शन, यानी कि भाई गुरदास जी, ठीक है जी। उसके बाद अपना प्रश्न है कि बेला किसकी पत्नी है, बेला जो है परेश की पत्नी है। जापान के स्टेशन पर स्वामी जो है रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे, फल ढूंढ रहे थे। मनोहर सिंह की आयु लगभग कितने वर्ष की थी, 55 वर्ष की। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बारे जो है क्या कहाँ देखा था, ठीक है जी। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने जो है प्रथम यानी कि पहली बार जो है कहाँ देखा था, तो स्टेशन पर देखा था, पटना स्टेशन पर। साधु को तावीज बनाने के कारखाने वो जो है खोलने के लिए कितने करोड़ रुपए पेशगी मिली, तो इसका आंसर है अपना 5 करोड़, ठीक है जी। कितने करोड़ की पेशगी मिली, 5 करोड़ की। आगे दोस्तों आपका ये पाठ्य पुस्तक पदांश पर आधारित बहुविकल्पी उत्तरों वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 2 प्रश्नों के उत्तर पदांश में ढूंढ कर लिखने के लिए होंगे। अन्य 2 प्रश्न कठिन शब्दों के लिए अर्थ पदांश के केंद्रीय भाव मूल भाव के संबंधित दिए जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो ये है अपना, हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कशर्क ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न कौन अधिक उनसे संपन्न, पत्नी सहित विचरते हैं वे, हम वैभव भरते हैं, ठीक है जी, वैभव भरते हैं, ठीक है जी, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो देखो क्या है अपना इसका प्रश्न पहले निकल कर आ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां कौन सी जो हैं कविता से ली गई हैं, तो हम राज्य के लिए मरते हैं, कक्का ऑप्शन इसका जो है आ जाएगा। उसके बाद है अपना दोस्तों क्या है, वास्तविक राज्य कौन करते हैं, तो किसान करते हैं। पदांश में जो है आय कर्षक शब्द का क्या अर्थ है, तो किसान है इसका। आगे है अपना उपरोक्त पदांश में केंद्रीय भाव क्या है, तो दोस्तों किसानों का जीवन की प्रशंसा। आगे है अभ्यास के लिए आपके पदांश दिए गए हैं। सबसे पहला जो है स्वयं ही इधर करें, इन्होंने कहा हुआ है जो कि स्वयं करें खुद। तो बाकी दोस्तों आप ये देख सकते हैं पहले वाला कि बसो
हाँ जी, बसो मेरे नैनद में नंद लाल। दूसरा है मेरे तो गिरिधर गोपाल। ठीक है जी, उसके बाद ये भी आपका दिया हुआ है, ये दूसरा ही है, ये रहा। ठीक है जी, ये दूसरा पूरा है, तो इसको भी आप देख लेना। इसका आंसर जो है इधर अनसॉल्व है, ये आपने खुद अपनी गाइड या फिर कॉपी से करना है। अगर आप ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं पार्ट 2 बनाऊंगा। पार्ट 2 में इस गेस्ट पेपर में जो भी है ना दोस्तों अनसॉल्व, उसको मैं सॉल्व करके पेश कर दूंगा, जैसे ये अनसॉल्व है। ठीक है जी, और भी जो है नीचे प्रश्न कुछ कुछ आएंगे जो अनसॉल्व है, इंपॉर्टेंट तो है पर अनसॉल्व है, वो भी मैं दोस्तों जो है पार्ट 2 में कवर करूंगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो। ठीक है, आप ये तीसरा भी देख सकते हैं, श्री गुरु चरण सरोज वाला, राम नाम मणिदीप धेरु। ठीक है जी, ते गिरिजा संत समागम सम, प्रभु तरुवर कपडार। ठीक है जी, पर सुख संपत्ति देख सुन। आगे है अपना सचिन जो है सचिव वैद्य गुरु तीनों जो। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका नीति के दोहे वाले जो हैं दिए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हैं इन सबको। ठीक है जी, हम राज्य के लिए मरते हैं, इनमें से भी आपका देता हुआ है। ये रहा श्योर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, और इसका जो है 14वां ये रहा, इसका आधा पोर्शन इधर है। आगे अपना दोस्तों गाता खग। ठीक है जी, तो इसका ये रहा, ये सब आप देख सकते हैं, जिसमें श्योर लिखा हुआ है ना, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप करके ही जाना। आगे है अपना जड़ की मुस्कान में से। ठीक है जी, ये देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, दोनों में श्योर लिखा हुआ है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये 19वां एक है। ठीक है जी, इसको भी आप देख लो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि श्योर लिखा हुआ है इधर इसमें। आगे है दोस्तों अपना देख सकते हैं और भी, तो इधर इतना खत्म हो गया। बाकी एक बारी आप इसको चंगी तरह जो है एक बारी और देख ले, ये मैं एक बारी आपको और दिखा देता हूँ जो अनसॉल्व वाले हैं। ठीक है जी, आप इनको चंगी तरह जो है अच्छे से जो है तैयार कर लें। बाकी दोस्तों जो है इसका, तो ये बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अनसॉल्व वाले हैं, ये खुद ही आपने जो है सॉल्व करना है। ठीक है जी, उसके बाद ये रहा, कुछ और थे ये वाले, इसको आप अपनी गाइड या फिर जो आपकी कॉपी बनी होगी उससे भी आप इनको जो है हल करके जो है देख सकते हैं, ये आपकी गाइड वगैरह में दिए होंगे। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो पार्ट 2 में बना दूंगा, पार्ट 2 में जो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। आगे दोस्तों आपके दिए हैं मुहावरे एवं लौकिकता जो है अपने संबंधित 3 बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स के आएंगे ये। तो आप ये इनके आंसर भी देख सकते हैं कि मैं कि क्या लिखा है, उड़तिया चिड़िया पहचानना यानी कि अनुभवी होना, ये जो है इसका आंसर होगा। ऊपर की जो है आमदनी यानी कि रिश्वत, एक बार जो है रग जानना। ठीक है जी, देखते हैं क्या है, एक बार जो है रग जानना यानी कि भली बाती परिचित होना, कफन पर सिर बांधना, मरने के लिए तैयार रहना, कलेजे का टुकड़ा बहुत ही प्यारा, खून से पसीना एक करना यानी कि बहुत ही खून पसीना एक करना, बहुत ही मेहनत करना, चीखना चुपड़ी बातें करना, चापलूसी करना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित करना, टेढ़ी खीड़ मुश्किल काम, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अकल पर पत्थर मारना, सोच विचार कर ना करना, आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, आस्तीन का सांप कपट्टी मित्र, ईंट का जवाब पत्थर में से देना, मुंह तोड़ जवाब देना, दिल्ली दूर होना, लक्ष्य की प्राप्ति में देरी होना, दौड़ धूप करना, बहुत ही कोशिश करना, दूध का धुला निर्दोष, पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना, फूल झड़ना, मधुर बोलना, बाएं हाथ का खेल सरल कार्य, भगवान को प्यारा हो जाना, मर जाना, माता पिरोना यानी कि सुंदर लिखाई, मोती पिरोना सुंदर लिखाई, ऊंच किस करवट बैठता है, ऊंट किस करवट बैठता है, नतीजा ना जाने क्या हो। ठीक है, क्या लिखा है, का वर्ष जब कृषि सुखानी, मुसीबत टल जाने पर सहायता करना। ठीक है जी, उसके बाद अपना काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, धोखा एक बार होता है। ठीक है, तो ये आपका है 25। उसके बाद है अपना अगला देख लो क्या है, घर में बेदी लंका ढाए, आपसी फूट से नुकसान जो होता है। आगे है अपना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं यानी कि शेखी जो है भगराने वाले कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या है अपना, दोबारा पढ़ो, जो गजरते हैं वे बरसते नहीं यानी कि शेखी जो है बघराने वाले कुछ नहीं कर पाते। जाके पैर न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, जिसने मुसीबत नहीं सही वो दूसरे को दुख भी नहीं समझ सकता। तेरी पाम जो है पसराए, जेती लंबी सीर, आयु के अनुसार खर्च करना चाहिए। ठीक है जी, आयु नहीं, आय यानी कि जो है अपनी जो अपना मतलब इनकम कह सकते हो। आगे है रुपया पानी में फेंकना यानी कि व्यर्थ खर्च करना, सफ़ेद झूठ बिल्कुल जो है असत्य, सिर आंखों पर बिठाना, बहुत ही सम्मान देना, सिर पर पाँव रख कर भागना यानी कि बहुत तेजी से भाग जाना,
हरी झंडी दिखाना, स्वीकृत देना, पगड़ी उछालना, अपमान करना, जो है ठाका मारना, जोर से हंसना, गले का हार बहुत प्यारा, छाती फटना, जो है असहनीय दुख होना, पीठ दिखाना यानी कि हार कर भाग जाना, पारा चढ़ना, क्रोधित होना, हिम्मत टूटना, निराश होना, तू डाल डाल मैं पात पात, विरोधी के दाव समझना, नीम हकीम, खतरा जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे, प्रसिद्ध जैसे गुण का जो है ना होना। आगे है अपने लौकिक ये दिए हुए हैं कुछ, यानी कि देखो क्या है, अपना लाल गवाए के अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख, अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना, आधा अधूरा जो है छोड़ा हुआ, मतलब अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे, जो कार्य बीच में हो छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा रह जाता है, अपना जो है क्या है, अपना कोड बढ़ता जाए, औरों का जो है दवा बताए, जब कोई व्यक्ति दूसरों से जो कहे परंतु उसके स्वयं ना करे तो उसका स्वयं लाभ ना उठाए। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये होगा। आसमान से गिरा जो है खजूर में अटका, एक संकट से छूटकर बचकर दूसरे में फंस जाना। आगे है आंखों देखी सच्चाई, कानों से सुनी झूठी। ठीक है, आंखों से देखी सच्चाई, कानों से सुनी झूठी, तो इसका क्या है, आंखों से देखी हुई बात सच होती है, कानों से सुनी हुई नहीं। ऊंट किस करवट बैठता है, नतीजा ना जाने क्या होगा। तो इसका और भी आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो ये लिखे हुए हैं, ये वाला 7वां भी रीड कर सकते हैं, 8वां भी रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये वाक्य आपके सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्रीन जो है चला रहा हूँ, आप इनको खुद ही रीड कर लो, ज़्यादा कोई इसमें समझाने वाला या पढ़ने वाला नहीं है। एक बार जो है आप रीडिंग ले लोगे, उसके बाद अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है तो आप चुटकियों में जो है इसको लिख देंगे, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपका ये नोट दिया हुआ है एक कि पेपर में 4 अर्थों में से एक अर्थ जो ठीक होगा वही लिखना होगा, मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से कोई एक लिखना होगा। इस तरह एक लोकोक्ति आएगी जो हमने गैस में लगाए हैं, इन्हें देख लो, मुहावरे के अर्थ में भी अच्छी तरह से देख लो, जहाँ तक मुहावरे और लोकोक्ति का संबंध है यही याद कर ले, इन्हीं में से जो है आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, जो आपको हमने कराए ऊपर वही वाले जो मुहावरे और लोकोक्ति जो है इसी को कर लें, इसी में से जो है आपके प्रश्न आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ये अपीठ गद्यांश दिया हुआ है, इसको देखकर जो है प्रश्न के उत्तर देने हैं आपने। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपको जो है ये एक पैरा दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ के थल्ले जो नीचे जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो क्या है, अपीठ गद्यांश को देखकर उसके नीचे 5 प्रश्न के जो है उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। 3 प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर एक कठिन शब्द का जो है अर्थ, एक जो है प्रश्न गद्यांश के शीर्षक केंद्रीय भाव से संबंधित दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न का जो है 1 अंक होगा। तो देख लो दोस्तों, इसमें 5 देने हैं आंसर। आपका सबसे पहला ये लिखा हुआ है, जब एक उपभोक्ता अपने घर पर बैठे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की जो है खरीदारी करता है तो ऑनलाइन खरीदारी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप पूरा ही रीड कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक स्क्रीन को रोक के यहाँ से जो है रीड कर लिया होगा आपने। ठीक है, इसको 2 मिनट रीड करो, फिर इसके आंसर आप देखना। तो इसके आंसर भी दोस्तों ये लिखे हुए हैं कि ऑनलाइन खरीदारी करने किसे कहा जाता है, जब एक उपभोक्ता अपने घर पर बैठे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करता है तो उसे ऑनलाइन खरीदारी कहा जाता है। आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्या क्या खरीदारी कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों फर्नीचर, किताबें, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, खिलौने, जूते, ठीक है, ये सब जो हम खरीद सकते हैं। जूते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि भी कुछ भी हम जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने से पश्चात यदि कोई जो है अनियमितता पाई जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड से जो भुगतान करने पर यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो तुरंत संबंधित अधिकारी को जो है इसकी सूचना देनी चाहिए, कस्टमर केयर को। आगे है अपना कि समाविष्ट और प्राथमिकता शब्द के अर्थ लिखें। समाविष्ट का जो है शामिल होना, प्राथमिकता का जो है अपना विरता। आगे उपयुक्त गद्यांश का उचित जो है शीर्षक क्या होगा, तो ऑनलाइन खरीदारी से जो है सजगता। उसके बाद दोस्तों लिखा हुआ है अपना, हाँ जी,
तो इसको देख सकते हैं दोस्तों, सच्चे चरित्र दुनिया की समस्त संपत्तियों में से श्रेष्ठ संपत्ति मानी जाती है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि जो है पंचभूतों से बना मानव शरीर मौत के बाद समाप्त हो जाता है, किंतु चरित्र अस्तित्व बना रहता है। ठीक है जी, किंतु जो है चरित्र अस्तित्व बना रहता है। तो इसको आप पूरा ही रीड कर सकते हैं, शुरू से लेके आखिरी तक यहाँ तक रीड कर लें। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर ये रहे, ठीक है, दिए हुए हैं, इनके आंसर भी साथ ही साथ लिखे हुए हैं। ये प्रश्न ये रहा, ये आंसर ये रहा, जैसे कि दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों जो है सच्चे चरित्र के श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद है रावण को क्यों जो है अपयश का जो है सामना करना पड़ा। सीता हरण के कारण रावण को जो है अपयश का जो है सामना करना पड़ा। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव जो है आत्म शांति, आत्म सम्मान और जो है आत्म संतोष से जो है सदैव वंचित रहता है। श्रेष्ठ तथा परमाणु शब्द के अर्थ लिखें। श्रेष्ठ का आएगा सबसे बढ़िया, प्रमाण का है जो आएगा सबूत। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, श्रेष्ठ संपत्ति जो है सच चरित्र। आगे है पंजाब की संस्कृति जो है भारत की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। पंजाब की धरती पर वेदों की जो है क्या है किरणा हुई। ठीक है, तो इसको भी आप ये रीड कर सकते हैं, पूरा का पूरा रीड कर लो। इसका आंसर देखो क्या है, सबसे पहला अपना चारों वेद की जो है रचना कहाँ हुई, तो चारों वेदों की रचना जो है पंजाब की धरती पर हुई। पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक जो है स्थल कौन कौन से हैं, तो देखो अमृतसर, आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब, मुक्तसर साहिब, फतेहगढ़ साहिब आदि पंजाब के प्रमुख ऐतिहासिक स्थान है। पंजाब के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं, लोहड़ी, वैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली आदि पंजाब के प्रमुख त्यौहार हैं। सराहनीय, ठीक है जी, जो है अपना सराहनीय तथा हर्षाल्लोस शब्द के अर्थ लिखें। सराहनीय का आएगा दोस्तों प्रशंसनीय, हर्षाल्लोस का आएगा दोस्तों खुशी एवं उमंग। उपयुक्त गुधांश का जो है क्या है उचित शीर्षक लिखिए, पंजाब की महान संस्कृति। उसके बाद दोस्तों मनुष्य का जीवन, हाँ जी, मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान जो है मनुष्य के निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य को पालन करना है। ठीक है, तो इसको आप ये रीड कर लो दोस्तों। उसके बाद जो है इसका आंसर ये रहा, लिखा हुआ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या है प्रश्न आपका जो है अपना कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर कैसा भाव होना चाहिए। कर्तव्य पालन में मनुष्य के भीतर सफलता असफलता का चिंता को त्याग और केवल कर्तव्य को पालन का जो है भाव होना चाहिए। सफलता कब प्राप्त होती है, किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता प्राप्त होती है। जीवन में असफल होने पर क्या करना चाहिए, तो जीवन में असफल होने पर कभी भी निराश हताश नहीं होना चाहिए, जो है निरंतर अपनी जो है उद्देश्य की जो है और ही प्राप्ति के लिए जो है प्रयत्न करने या कार्य करने रहते चाहिए। ठीक है, आगे अपना निष्काम तथा जो है मनुष्य, हाँ जी, मनुष्यों जो है अपने शब्द के अर्थ लिखें। तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, निष्काम का आ जाएगा दोस्तों जो है अपना हाँ जी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अपना अशिक्षित से में रहना। ठीक है जी, जो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, अपना अशिक्षित से रहित। तो इसके बाद है दोस्तों अपना मनुष्यों से, दोस्तों क्या आ जाएगा, अपना मनुष्यों से आ जाएगा दोस्तों जो अपने विद्वान। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों विद्वान। तो देखो क्या है, उपयुक्त गद्यांश का जो है उचित शीर्षक क्या होगा, जीवन में जो है कर्म का महत्व। आगे है अपना हर संसार में प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अमूल्य उपहार समय है। ठीक है जी, तो समय के बारे ये दिया हुआ है, तो इसको भी आप ये रीड कर लो पूरा। तो देखो क्या है, अपना प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे मूल्य जो है उपहार क्या है, तो प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे मूल्य उपहार समय है। समय के प्रति जो है सावधान रहने वाला व्यक्ति किससे दूर भाग जाता है, समय के प्रति सावधान रहने वाला व्यक्ति आलस्य से जो है दूर भागता है। विद्यार्थी को समय की जो है सदुपयोग कैसे करना चाहिए, तो दोस्तों है सदुपयोग ज्ञान अर्जन में करना चाहिए। विद्यार्थी को कर्मठ तथा जो है अपना तिरस्कार शब्द का जो है अर्थ लिखें। कर्मठ का आएगा परिश्रमी, ठीक है, तिरस्कार का आएगा अपमान। उपयुक्त जो है अपना गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो समय का महत्व ये होगा। तो बाकी दोस्तों ये आपके जो है अनसॉल्व वाले दिए हुए हैं, जैसे कि किशोर अवस्था में शारीरिक व सामाजिक, और इसका जो है ऊपर जो प्रश्न है वो यहाँ पे आके खत्म होगा। ठीक है, ये वाली लाइन जैसे कि आपका दिया हुआ है, इन्होंने ये वाली लाइन उठा ली और लास्ट की जो है ये वाली लाइन उठा ली। ठीक है जी, तो ये आपको बताया हुआ है इन्होंने कि ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, आपकी गाइड में दिए होंगे। पहली स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि यहाँ पे खत्म होता होगा, ये कर ले। ठीक है जी,
किशोरावस्था वाला, हर देश जाति और धर्म वाला कर ले। आगे है दोस्तों अपना व्यवसाय या रोजगार पर जो आपका दिया होगा स्टार्टिंग में वो कर ले। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में को बनारस में हुआ, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है अपना हस्तकला ऐसे कलात्मक, ठीक है जी, हैं। तो ये भी आप जो है अपनी ये चारों पांचों अपनी गाइड से कर लें, ये भी इंपॉर्टेंट हैं। अन्य महत्वपूर्ण गद्यांश नोट दिया हुआ है दोस्तों। अपठ गद्यांश में जो हल किए हैं उन्हीं को अच्छी तरह से देख ले, इन्हीं में से जो है अपठ गद्यांश आने की संभावना है, ठीक है जी। ये प्रश्न सबसे आसान है। जो हल नहीं किए गए हैं उनको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से देख लें, यानी कि जो है अपनी गाइड वगैरह से कर लें। कई बार गद्यांश अपनी तरफ से भी डाल सकता है, तो ये प्रश्न आसान है, इसको जो है ध्यान से करना, ठीक है जी। तो आपको हमने दिखा दिया है, वो अपनी आप गाइड से भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों क्या है प्रश्न, देखो इधर, हाँ जी। तो इसमें दोस्तों क्या है, विशेषण निर्माण समरूपी भिन्नार्थक शब्द अनेकार्थक शब्द के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द और वाक्य शुद्ध में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के जो है 1 अंक होंगे। विशेष निर्माण, ठीक है जी, विशेषण निर्माण हल सहित दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का जो है विशेषण बनाए, जो है दोस्तों अपना अक प्रत्यय, हाँ जी, अक प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण। उपदेश का आएगा दोस्तों उपदेशक, उपकार का आएगा उपकारक, नाम का आएगा नामक, लेख का आएगा लेखक। इक प्रत्यय लगाकर बनाने वाले विशेषण तो देखो क्या है अपना, अंग का जो है अंगिक आएगा, अर्थ का आर्थिक आएगा, कल्पना का काल्पनिक आएगा, चरित्र का चारित्रिक का आएगा, परिवार का है परिवारक का आएगा, वर्ष का वार्षिक, दर्शन का दार्शिक, धर्म का धार्मिक, प्रकृति का प्राकृतिक। तो ये आप सब ये देख सकते हैं। उसके बाद ये रहा 10 मई से स्टार्ट होता है और ये 26 में खत्म हो जाता है, इसको आप ये देख ले, ठीक है। संसार का संसारिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, विवाह का हाँ जी, विवाह का क्या है दोस्तों अपना वैभाविक, ठीक है। योग का आएगा यौगिक। सारे ही आप ये कर सकते हैं दोस्तों, इसके आंसर भी साथ साथ दिए हुए हैं। उसके बाद जो है अपना देख लो दोस्तों, इत प्रत्यय जो है लगाकर बनाने वाले विशेषण, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। अंक का अंकित आएगा, ठीक है जी। ये 5 इधर से कर लो, ये रहा इधर से कर लो, इसको ये कर लो। ये आपके सारे ही दिए हुए हैं और ये ऊपर लिखा भी हुआ है क्या क्या लगाकर बनने वाले शब्द हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लो दोस्तों, ठीक है जी। क्षेत्र का क्षेत्रीय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अज्ञान का अज्ञानी, ये आप सब देख सकते हैं दोस्तों, ये सॉल्व दिए हुए हैं। बाकी इसको आप जो है अपने अनुसार एक बार रीडिंग ले लो तो आपको जो है अच्छे से ही याद हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि रट्टा लगाना है, बस एक बारी जो है इसको एक बारी अच्छे से देख लोगे तो याद हो जाएगा। आगे है भाववाचक संज्ञा निर्माण हल सहित, तो निम्नलिखित में से किसी एक शब्द की भाववाचक संज्ञा बनाए। कुछ जो है जातिवाचक संज्ञा शब्द में ता प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, ठीक है। इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, जैसे मनुष्य का मनुष्यता, शिशु का शिशुता, प्रभु का प्रभुता, वीर का वीरता, मूर्ख का मूर्खता, सज्जन का सज्जनता, माधुर का मधुरता, निकट का निकटता, मित्र का मित्रता, पशु का पशुति, ठीक है, पशुता सॉरी, सुंदर का सुंदरता, निर्धन का निर्धनता, सरल का सरलता, विद्वान का दोस्तों विद्वता, ठीक है जी, चतुर का जो है अपना चतुरता। तो आगे दोस्तों अपने और दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द में जो है प्रत्यय लगा के भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि क्षत्रिय का दोस्तों क्षत्रियत्व, नारी का नारीवत्व, ठीक है जी, गुरु का है गुरुत्व, प्रभु का प्रभुत्व, ठीक है, क्षत्रिय का क्षत्रित्व, हिंदू का हिंदुत्व, ठीक है जी। ये आप सब ये देख सकते हैं दोस्तों। स्वयं का दोस्तों स्वयत्व, निज का दोस्तों निजित्व, तो आप इन सबको पढ़ सकते हैं। ये सभी आपका दिया हुआ है। और भी आपके दोस्तों कुछ विशेषण में आई प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इनके कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। अच्छा से अच्छाई, चढ़ना से चढ़ाई, घिसना से घिसाई, पढ़ना से पढ़ाई, ठीक है। आप इनको बॉडी ईजी है तो आप एक बार ही देख के इसको याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये नीचे भी आपके दिए हुए हैं, आप ये सारे ही जो है देख लें। इसको मैं जो है स्क्रीन ऊपर कर रहा हूँ, जो है आप इसको अच्छी तरह से जो है तैयार कर लें। जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा आएगा, आदमी का आदमित्य आएगा, लगना का लगाव आएगा, थकना का थकान आएगा, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह जो है रीड कर लें। उसके बाद दोस्तों जो है आपके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हल सहित निम्नलिखित में से किसी एक का जो है शब्द, एक शब्द को 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखें, ठीक है जी। जरूरी नहीं कि 3 या 4 लिखने, आप एक भी लिख सकते हैं। जैसे कि अग्नि को आग अनल दाह कहते हैं, अध्यापक को गुरु आचार्य शीर्षक कहते हैं, अनुपम को अतुल अनोखा निरलता कहते हैं, आँख को नेत्र नयन लोचन कहते हैं, आकाश को गगन आसमान नभ कहते हैं, इच्छा को दोस्तों चाह कामना अभिलाषा कहते हैं, ईश्वर को भगवान प्रभु परमात्मा कहते हैं,
आगे है दोस्तों अपना उद्यान को जो है बाग बगीचा जो है बगीचा उपवन कहते हैं। कमल को जो है जलज नीरज सूरज कहते हैं। कृष्ण को गोपाल नंदलाल गोविंदा कहते हैं। उसी प्रकार दोस्तों आपके ये 10 इधर खत्म हो गए। उसके बाद 11वां जो है आपका इधर है, ये दिया हुआ है गंगा घर चंद्रमा जंगल जल जीव झंडा तलवार तालाब, ठीक है जी, दर्पण दिन दुख नदी निपुण नौका पक्षी पहाड़, सब क्या आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है अपना इधर कितने पे ख़त्म हो गया था, 27 खत्म हो गए पहाड़ तक, ठीक है जी। उसके बाद अपना है 28वां ये रहा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं पवन पुत्र पृथ्वी फूल बादल माता, ठीक है जी। आप इनके भी रीडिंग ले सकते हैं, वेरी इजी हैं। उसके बाद ये आपके 38वें से इधर शुरू होते हैं। आप इनको जो है एक बार ये रीडिंग ले लोगे तो दोस्तों आपको सीधा ही याद हो जाएगा। जैसे कि नौकर को क्या कहते हैं, दास सेवक अनुचर। दोस्त को क्या कहते हैं, मित्र सखा, ठीक है जी, सहचर। तो खजाना क्या होता है दोस्तों, दौलत संपत्ति, ठीक है। इस तरह प्रकार ये आपके 54 हैं। तो 54 के 54 इधर खत्म हो गए। उसके बाद दोस्तों समरूपी भिन्नार्थक शब्द दिए हुए हैं हल सहित। निम्नलिखित में से किसी एक समरूपी जो है भिन्नार्थक शब्द का जो है अपना दोस्तों प्रयोग वाक्यों में इस तरह करें कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो देखो सबसे पहले अपना क्या दिया हुआ है इधर अपना अचल। अचल मतलब दोस्तों जो है पर्वत। तब पर्वतीय क्षेत्रों में अचल कोई जो है शोभा देखने के योग होती है। तो उसके बाद है अपना अचला। अचला यानी कि पृथ्वी। तो अपना अचला हमारी माता के समान है। आगे है दोस्तों अपना अनल यानी कि अग्नि। तो देखो पिछले वर्ष अनल ने उनके पूरे परिवार को जला दिया यानी कि आग ने, ठीक है जी। अनिल तो वायु, तो तेज अनिल चलने के कारण वातावरण धूल से भर गया। आगे है अनु यानी कि पीछे। तो राम शाम के अनुचर है। अनु यानी कि कण, यानी कि दोस्तों देखो क्या है, धूल के अनु से जो है सीता की आंख को लाल कर दिया। आगे है अन्न या अनाज, जिसको हम कहेंगे देखो पंजाब पूरे देश के लिए अन्न उपजाता है। अन्य यानी कि दूसरा, यानी कि परमात्मा में जो है अन्य कोई सहारा नहीं है, ठीक है। परमात्मा से अन्य कोई सहारा नहीं है। अपेक्षा यानी कि आशा, राम की माता जी को उससे कोई अपेक्षा नहीं है। उपेक्षा यानी कि लापरवाही, सुनील पढ़ाई में जो है उपेक्षा के कारण फेल हो गया। अवश्य यानी कि जरूरी, ठीक है। जो अवश्य मतलब क्या होता है, जरूरी। राम की सोहन के घर पर घर अवश्य जाना चाहिए। अवश्य यानी कि बेबस, सीता अपनी गरीबी के कारण अवश्य है। अवधि यानी कि समय। दोस्तों परीक्षा की अवधि समाप्त हो गई। अवधि यानी कि अवध प्रांत की भाषा। तुलसी ने जो है अपने जो है ग्रंथ, ठीक है जी, अपने जो है ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे हैं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप ये 8वां 9वां 10वां रीड कर सकते हैं दोस्तों। इसको जो है आप अच्छे तरह जो है अच्छे की तरह बच्चे की तरह इसको सबको पढ़ सकते हैं। उपयुक्त का उचित, उधार का कर्ज, कर्म का काम, ठीक है जी। आप इन सबको रीड कर लो एक बार ये रीड करने में आपको जो है ये याद हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये 19वां ख़त्म हो गया आपका। उसके बाद दोस्तों आपका ये 20वां है, ये रहा 20वां 21वां 22वां, ठीक है जी। ये आपके ख़त्म हो गए। 24वां तक इधर हो गए। उसके बाद हम 25वां देखते हैं। अब 25वां इधर से दिया हुआ है आपका, ये रहा, ठीक है जी। 24 तक कर लिए थे। उसके बाद आप 25 से देख लो, 25 तक जितने भी इधर दिए हों, ठीक है जी। ये आपके जो है आंसर भी दिए हुए हैं, ये नहीं कि ये अनसॉल्व हैं, ठीक है जी। ये सारे ही जो है विद सोल्यूशन आपके ये दिए हुए हैं। प्रसाद प्रहार। तो उसके बाद 32वां है तो आपका, तो 32वां से पहले थोड़ा सा 31वां का ये पोर्शन रह गया था, तो आप इनको देख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके जो है आंसर हो गए। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न क्या आएगा। राज्य यानी कि राज्य यानी कि सहस्य, ठीक है जी। विस्मय यानी कि जहरीला, शोक यानी कि दुख, शौक यानी कि रुचि, ठीक है जी। दो तरह के होते हैं ना, आपको पता ही है। एक शोक होता है, दुख जब होता है, शौक एक रुचि अपनी जो है लगन वगैरह होती है। तो उसको ये देख सकते हैं, उनके इन्होंने सेंटेंस बनाए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये पूरे ही देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुगंध यानी कि खुशबू, सुगंध यानी कि शपथ लेना। तो आगे है दोस्तों अपना ये इधर ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं। एक बार आप इनको अगर अच्छे से और देखना चाहते हैं तो इसको भी आप समरूपी विनार्थक शब्द को जो है एक बार और दोबारा देख लें। ऐसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा से, जो है दोनों तरफ के लिखे हुए हैं जहाँ पे, ठीक है जी। तो ये आपके ख़त्म होने वाले हैं, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एक बार आप जो है इसको रीडिंग ले लेंगे तो अच्छे से आपको जो है ये याद हो जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में जाने की लोड़ नहीं है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो सिर घूमने लग जाएगा।
तो इसको आप रीड कर सकते हैं। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, हल सहित दिया हुआ है ये। तो ये रहा, निम्नलिखित में से किसी एक के लिए शब्द लिखें। जैसे कि दोस्तों अपना मतलब निकालने वाला, उसको दोस्तों क्या कहेंगे हम, अवसरवादी कहेंगे। आगे या भविष्य में भविष्य की सोचने वाला, तो उसको हम दूरदर्शी कहेंगे। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। उपकार को मानने वाला हाँ जी जो है अपना कृतज, ठीक है जी, कृतज से। उसके बाद दोस्तों क्या है, उपकार को ना मानने वाला, तो दोस्तों इसका जो है अपना क्या आएगा, कृतजन, ठीक है जी, ठीक है जी। तो क्या दोबारा से पढ़ो, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला दोस्तों इसको जो है जो है अपना कृत्य धन आएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो है अपना कम खाने वाला, तो अल्पहारी, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, जिसका आद जो है ना हो, तो अनादि, जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचारी, जिसका आचरण बुरा हो, दुराचारी, जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, निर्थक, ठीक है जी। जिसका जो है आकार ना हो, तो इसको जो है निराकार। जिसका पार ना हो, तो अपार, ठीक है जी। जिसका जो है भाग्य अच्छा ना हो, तो भाग्यहीन। जिसकी आयु बड़ी लंबी हो, तो दीर्घयु, ठीक है जी। जिसकी बहुत ही अधिक चर्चा हो, तो चर्चित। जिसका कोई जो है फीस ना ली जाए, तो निःशुल्क। उसके बाद और भी आपके दिए हुए हैं, जिसका मूल्य ना जो है आंका जा सके, अमूल्य, तो इसको आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। इसके आंसर भी सब लिखे हुए हैं, ठीक है जी। वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके हैं। इन्हीं में से जो है कोई ना कोई जो है एक या दो जितने भी आपके आएंगे, इसमें से ही कवर होने की पूरी जो है उम्मीद है। उसके बाद और भी देख सकते हैं दोस्तों आपके, ठीक है जी, ये दिए हुए हैं। इधर ही आपका जो है ये पूरा आंसर का आंसर सॉल्व हो गया, आगे कुछ नहीं बचा है। आगे दोस्तों आपके ये विलोम शब्द दिए हुए हैं कुछ, तो इसको भी आप रीड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक जो है शब्द का विलोम शब्द लिखिए। जैसे कि दोस्तों आप ये रीड कर सकते हैं, आशा का निराशा, संदेह जो है अपना, सदोष का जो है क्या आएगा, निर्दोष, आधार का निराधार, मोही का जो है निर्मोही, साकार का निराकार। तो आप ये पूरा ही रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है जी। इधर के पोर्शन का भी रीड कर लो, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, ठीक है जी। जो मैं स्क्रीन इसको ऊपर कर रहा हूँ, ऊपर कर देता हूँ, आप इनको रीडिंग ले सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन्हीं में से जो है आपके पेपरों में आने की आनी पूरी उम्मीद है, ठीक है। उसके बाद ये आपके और दिए हुए हैं, ठीक है जी, ये अभी आपके कवर हो गए। उसके बाद नीचे आपके अनर्थक शब्द दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो अनर्थक शब्द लिखें। जरूरी नहीं कि 3-4, बस 2 लिख देंगे तो बहुत है। अर्थ का क्या हो जाएगा दोस्तों, कारण, मतलब, प्रयोजन। उत्तर का जवाब, उत्तर, दिशा, प्रतिकार, कनक, गेहूं, सोना, धतुरा। कर का दोस्तों है हाथ, किरण, टैक्स वगैरह। तो आप इनके आंसर भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। कर, हाथ, किरण, टैक्स, ठीक है। अपना कल, बीता हुआ दिन, ठीक है। चैन, मशीन। आगे देख सकते हैं दोस्तों, काल यानी कि समय, अंत, कुल का वंश, सभी, सारा, ठीक है जी। इस प्रकार दोस्तों ये सारे दिए हुए हैं आपके। तो एक बार आप इधर के साइड वाले और इधर के साइड वाले दोनों तरफ के देख ले, मैं स्क्रीन जो है ऊपर कर देता हूँ। तो ये आपके आंसर और साथ में प्रश्न भी दिए हुए हैं, ये आपके दोस्तों इधर ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद वाक्य शुद्ध हल सहित लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसी एक जो है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कर लिखे। जैसे कि दोस्तों आपका ये लिखा हुआ है, महात्मा लोग पधार रहे हैं, तो ये गलत स्पेलिंग दिए हुए हैं इसमें। तो इसको जो है अपने शुद्ध करके लिखना है। कैसे, तो देखो, महात्मा लोग पधार रहे हैं, ठीक है। तो ये है, सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा, महात्मा पधार रहे हैं। उसके माता जी चंडीगढ़ में रहते हैं, उसके माता जी चंडीगढ़ में रहती हैं, तो ये सही रूप होगा इसका। बंदर छत में बैठा है, तो बंदर छत पर बैठा है, इसको लिखेंगे ऐसे अपना। जयशंकर प्रसाद बड़े अच्छे कहानीकार थे, तो इसको हम लिखेंगे जयकार प्रसाद बहुत अच्छे कहानीकार थे, तो इसको आंसर इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके और भी ये दिए हुए हैं। ये अशुद्ध है, ये शुद्ध करके लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे देख लो, अशुद्ध वाक्य थे शुद्ध, इसका आंसर ये वाला है, ठीक है जी। ये सब आंसर ये है, प्रश्न ये है, इनको आप अच्छी तरह देख लो। मैं जो है इसकी स्क्रीन ऊपर नीचे कर देता हूँ। सिर्फ जो है आप आंसर देख लो, ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की लोड नहीं है। आप एक बार रीडिंग ले लो, तो आपको बस एक बार क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो जो भी आपको प्रश्न जो है प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो उसको आप सॉल्व करके लिख दो। जैसे कि अब ये देख लो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों वो चले गए, तो इसको लिखेंगे वे चले गए। इसी प्रकार दोस्तों आपके और दिए हुए हैं, ये पूरे के पूरे हो गए। उसके बाद दोस्तों एक नोट दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्या है। हिंदी पुस्तक 10 में निबंध में वे एवं एकांगी के अभ्यासों के लिए दिए भाग का विषय बोध
के जो अंतर्गत केवल भाग 1 में दिए गए प्रश्नों के 4 प्रश्न निबंध में से 2 तथा एकांगी में से 2 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। तो ये रहा आपका। तो देखो क्या है, अब एकांगी भाग है, ठीक है जी। तो एकांगी भाग यानी कि सूखी डाली उपेंद्र नाथ अशक की जो रचना है। तो देखो क्या सूखी डाली जो है एकांगी में दादाजी ने अपने कुटुंब की जो है तुलना किससे की है, तो उन्होंने अपनी तुलना जो है बरगद के पेड़ से की है, ठीक है जी। तो दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु कैसे हुई, 1914 में महायुद्ध में लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। सूखी डाली एकांगी में घर में काम करने वाली नौकरानी का क्या नाम था, तो उसका नाम जो है रजवा था। बेला का मायका किस शहर में था, लाहौर में था। बेला ने अपने कमरे का जो है फर्नीचर बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि दोस्तों वो पुराना तथा और टूटा फूटा था, इसलिए निकाल दिया। दादाजी पुराने नौकरों के हक में क्यों थे, क्योंकि दोस्तों दादाजी पुराने नौकरों के जो है दयांतादार, ठीक है जी, दयांतादार, ईमानदार और विश्वसनीय मानते थे। बेला ने जो है मिश्रानी को काम से क्यों हटा दिया, तो मिश्रानी को काम से इसलिए हटा दिया क्योंकि वह उसे काम करना नहीं आता था, ठीक है। उसके बाद है अपना क्या है, तो उससे जो है काम का जो है सलीका नहीं जो है पता था, उसे काम का सलीका नहीं पता था, उसे काम नहीं आता था। ये इसका आंसर था। आगे अपना दादाजी की पोती इंदु ने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की थी, तो प्राइमरी स्कूल तक। आगे है जयदेव बाघा बॉर्डर पर किस पद पर नियुक्त था, डीएसपी पद पर। जयदेव की पत्नी कौन थी, नीलम जयदेव की जो है पत्नी थी। बाघा बॉर्डर पर मारे जाने वाले 2 सरकारी अफसर कौन थे, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अपना, एक हेड कांस्टेबल और दूसरा सब इंस्पेक्टर था। जयदेव ने जो है तस्करों को मारकर उनसे कितने लाख का सोना जो है छीना, तो उनसे 5 लाख का सोना छीना। जयदेव को स्वागत सभा में जो है कितना इनाम देने के लिए सोचा गया, तो इसका आंसर जो है आएगा 10,000 रुपये। मीना कौन थी, मीना जो है सुमित्रा की बेटी और जयदेव की छोटी बहन थी। सुमित्रा के पुत्र का नाम बताएं, सुमित्रा के पुत्र का नाम जयदेव था। बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा कहाँ सुनती है, तो दोस्तों वो बाघा बॉर्डर पर सरकारी अफसरों के मारे जाने की खबर सुमित्रा रेडियो पर सुनती है। आगे दोस्तों देखा हुआ है अपना प्रश्न, किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला डाला, स्वर्गीय लाला लाजपत राय जी ने लेखक को हिला डाला। मनुष्य के लिए संसार में सारे उपहार और साधनों का व्यर्थ क्या है, तो जब उसका देश गुलाम हो गया तो किसी भी अन्य रूप में हीन होता है, ठीक है, किसी भी अन्य रूप से वो हीन होता है। मानसिक जो है भूकंप से क्यों क्या लिखा हुआ है दोस्तों अपना, मानसिक भूकंप से क्या जो है अभिप्राय है, तो मानसिक विचारों और विश्वासों में हलचल उत्पन्न होना मानसिक भूकंप होता है, ठीक है जी, जिसमें जो है काम में अनेक जो है विचार जो है आंदोलित होने लगते हैं, ठीक है। आगे है अपना प्रश्न, देखो क्या है कि युद्ध में जय बोलने वाले पर क्या महत्व है, ठीक है जी। तो जय बोलने वाले से लड़ने वाले योद्धाओं में जो है जोश पैदा होता है और उनका आत्म बल बढ़ता है। दर्शकों की तालियों खिलाड़ियों पर क्या प्रभाव डालती हैं, दर्शकों की तालियां जो है खिलाड़ियों के पैरों में बिजली जो है लग जाती है और गिरते खिलाड़ी को उभर जाते हैं। आगे है जापान के स्टेशन पर स्वामी रामतीर्थ क्या ढूंढ रहे थे, वो फल ढूंढ रहे थे। कमाल पाशा कौन थे, तुर्की के राष्ट्रपति थे। बूढ़े किसान कमाल पाशा को क्या उपहार दिया, तो बूढ़े किसान कमाल पाशा को उनकी जो है वर्ष गांव के अवसर पर मिट्टी की छोटी सी जो है हांडी में पाँव भर जो है शहद उपहार में जो दिया। किसान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या उपहार दिया, तो रंगीन जो है सुतलियों से बनी खाट। लेखक ने अपनी पूर्णता का सबसे जो है बोध कब हुआ, तो इसका आंसर ये रहा, लिखा हुआ है जब लेखक को ये जब लेखक को ये समझ में आया कि उसे अपने लिए बहुत ही जो है जरूरी पड़ती है, बहुतों की जरूरत पड़ती है, अपनों लिए जो है बहुतों की जरूरत पड़ती है और वो भी बहुतों की जरूरत पूरी करता है, तब उसे अपनी पूर्णता का बोध हुआ। लेखक के अनुसार हमारे जो हैं देश को किन 2 बातों की आवश्यकता है, तो हमारे देश को 2 बातों की आवश्यकता है, वो है शक्ति बोध और सौंदर्य बोध। शल्य कौन थे, तो दोस्तों शल्य जो है वो महाबली कर्ण के सारथी थे।
आगे है दोस्तों, राजेंद्र बाबू ने अपने स्वभाव और रहन सहन में किसका प्रतिनिधि करते थे? तो एक सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का प्रतिनिधित्व करते थे। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? निजी सचिव जो हैं और सहचर भाई जो है अपने चक्रधर थे। ठीक है जी। राजेंद्र बाबू ने जो है किनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेखिका से अनुरोध किया? तो राजेंद्र बाबू ने जो है अपनी पोतियों हाँ जी, अपनी पोतियों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए महादेवी वर्मा से अनुरोध किया। लेखिका प्रयाग से कौन सा उपहार लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची? तो सिरकी से बने एक दर्जन सूप का उपहार लेकर लेखिका राष्ट्रपति भवन पहुंची। उसके बाद प्रश्न है, राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था? स्टेशन पर। किस प्रकार के मित्रों से भारी जो है रक्षा रहती है? विश्वास पात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। चिंताशील, निर्बल और धीर पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? तो दोस्तों निर्शील मनुष्य जो है दोस्तों अपना प्रफुल्लित चिंत हाँ जी, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? प्रफुल्लित चित्त का जो है साथ ढूंढता है। ठीक है। निर्बल बाली का, धीर उत्साहती का। ठीक है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो प्रश्न को, 19वां प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं अच्छी तरह कि भाई जो है चिंताशील, निर्बल और धीर पुरुष किस प्रकार का जो है साथ ढूंढते हैं? तो चिंताशील मनुष्य जो है प्रफुल्लित चित्त का जो है साथ ढूंढता है। निर्बल बली का, धीर उत्साही का। ठीक है जी, ये आपका आंसर होएगा। आगे नीति जो है अपने नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए किस और देखता है? तो बीरबल की तरफ। हृदय में उज्जवल और दो है अपना दोस्तों क्या है अपना, देखो हृदय में उज्जवल और जो है निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? स्वयं को बुरी संगत से दूर रखना। हमसे अधिक जो है दंड संकल्प वाले लोग का बुरा हो सकता है। तो देखो क्या है, दंड संकल्प वाले लोग को हमें अपने हर बात बिना विरोध को मान लेनी पड़ती है। आगे अपना, दरबारियों ने राजा के सामने किसे पेश किया? तो एक साधु को। तावीजों को बनाने का ठेका किसे दिया गया? तो साधु और उसकी मंडली को। ठीक है जी, उसकी मंडली को। साधु ने राजा को कौन सी जो है वस्तु दिखाई? एक तावीज दिखाया। साधु ने तावीज का प्रयोग किस पर किया? कुत्ते पर। राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम किसे सौंपा? राजा ने भ्रष्टाचार ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा। आगे अपना दोस्तों, कौसानी कहाँ बसा हुआ था? कौसानी दोस्तों जो है नैनीताल के जो है रानी खेत और रानी खेत से ड्रावने मोड़ों को पार करने के बाद कौसानी बसा हुआ था। बैजनाथ में कौन सी नदी बहती है? तो गोमती नदी। लेखक और उनके मित्र कहाँ ठहरे थे? तो दोस्तों डाक बंगले में। दूसरे दिन घाटी में उतर कर लेखक और उन्हें मित्र कहाँ पहुँचे? तो बैजनाथ। लेखक लेखक जो है कौसानी क्यों गए थे? बर्फ को जो है नज़दीक से देखने के लिए। श्री गुरु नानक देव जी की जो है क्या लिखा हुआ है? श्री गुरु नानक देव जी की कितनी संतानें थीं और उनके क्या नाम थे? उनकी 2 संतानें थी। एक का नाम जो है लक्ष्मीदास था और दूसरे का नाम जो है श्रीचंद था। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो है गुरु नानक देव जी के कितने जो है पद और श्लोक हैं? 974 पद और श्लोक हैं। ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी के अंतिम वर्ष कहाँ बीते? तो करतारपुर में, जब आप पाकिस्तान में हैं। ठीक है जी, करतारपुर में जो अब पाकिस्तान में है। ठीक है जी, करतारपुर। ठीक है, इसका आंसर जो है करतारपुर आएगा। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म जो है कार्तिक की पूर्णिमा सन जो है अपना 1469 ठीक है जी ईस्वी में। ठीक है, जो कि है अपना शेखपुरा के तलवंडी गांव में, शेखपुरा की तलवंडी गांव में हुआ, जो पाकिस्तान में है। श्री गुरु नानक देव जी के माता पिता का क्या नाम था? उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था और पिता का नाम जो है मेहता कालू था। उसके बाद दोस्तों नोट दिया हुआ है, तो क्या है अपना निबंध और एकांगी के जो प्रश्न हमने गैस लगाए हैं, ये अच्छी तरह से जो है देख लेवे। इन्हीं में से जो है आने की संभावना है। ये लघु प्रश्न जरूर करके जाए। कहानी भाग, एकांगी भाग, निबंध भाग तथा कविता भाग की जो ये प्रश्न लगाए हैं, ये अच्छी तरह जो है याद कर ले। बाकी दोस्तों हमारी वीडियो जो है कभी कभी ना 1 घंटा 10 मिनट में बंद हो जाती है। ठीक है जी, या फिर कभी कभी 1.5 घंटे भी चल जाती है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम जहाँ तक ये इसको कर पाएंगे हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं कवर। उसके बाद दोस्तों देखते हैं अपना भाग ख है ये।
ठीक है जी। भाग क में हिंदी पुस्तक 10 में से कहानी में से निबंध 1 82 में से दिया भाग विषय बोध के जो है अंतर्गत केवल भाग 2 में दिए गए प्रश्नों के से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। एकांकी भाग के 2 अंक वाले प्रश्न, तो देखो सूखी डाली, तो सूखी डाली में से प्रश्न देखो क्या है। एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? एकांकी के पहले दृश्य में जो है इंदु बिफरी हुई इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसे जो है छोटी बेला की मायके की बार बार तारीफ करने से परेशान है। बेला का ससुराल वाला जो है ससुराल वाले मूर्ख अनपढ़ लगते हैं। बेला मायके को ससुराल से श्रेष्ठ मानती है। परेश ने दादाजी के पास जाकर अपनी पत्नी बेला के संबंध में क्या बताया? तो परेश ने जो है दादाजी के पास जाकर बताया कि उसकी पत्नी बेला का मन इस घर पर नहीं लगता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता है तथा जो है वो सबकी निंदा करती थे और सभी उसकी जो है शिकायत करते थे। तीनों जो है अपने ताने देते थे और वो ऐसे समझती थी कि जैसे परायों में आ गई है, वो आज़ादी वो है जो है आज़ादी चाहती है और दूसरों को जो है हस्तक्षेप पसंद नहीं करती है। वो अपनी अलग गृहस्थी जो है बसाना चाहती है जहाँ पर कोई रोक टोक ना हो। आगे है एकांकी के अंत में जो है बेला रूठे कंठ से क्या कहती है? ठीक है जी, रूधे कंठ से जो है कहती है। एकांकी के अंत में जो है बेला रूंधे कंठ से कहती है कि अब दादाजी पेड़ में किसकी डाली का जो है टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, तो वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वो डाल जो है पेड़ से लगी सूख कर मुरझा गई है, अर्थात परिवार का जो है एक सदस्य परिवार से अलग होकर भी कभी खुश नहीं जो है रह सकता। आगे दोस्तों आपके और भी प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे कि दादाजी करमचंद की किस बात को चिंतित हो उठे? करमचंद ने दादाजी को छोटी बहू बेला के विषय में क्या बताया? तो ये अनसॉल्व है, ये आप अपनी गाइड या बुक से कर लो। ठीक है जी, बाकी पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 में इसको हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करके आपके सामने ले आएँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं आपके तो। आगे है जयदेव को गुप्तचरों से क्या समाचार मिला? तो जयदेव को गुप्तचरों से ये समाचार मिला कि रात की अंधेरी में पुलिस जो है पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग बॉर्डर पार करने वाले हैं। ऐसा शक है कि वह जो है सोना स्मगल कर ला रहे हैं। ठीक है जी, आपको पूरा आंसर इसका रीड कर सकते हैं, क्या लिखा हुआ है एक बारी जो है इसको रीड कर लें। आगे है जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों कर दी थी? क्योंकि दोस्तों छुट्टी कैंसिल इसलिए कर दी थी क्योंकि उसे जो है उधार आने से 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों से जो है उधर से क्या लिखा हुआ है दोबारा पढ़ो। भाई जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल इसलिए कर दी थी क्योंकि उसे जो है उधर आने से जो है 2-3 घंटे पहले गुप्तचरों से समाचार दिया कि रात की अंधेरी में पुलिस पिकेट से 1.5 मील दक्षिण की तरफ से कुछ लोग सोना स्मगल करने कर बॉर्डर पार करने वाले हैं। ये एक मौका था जिससे वह अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। नीलम क्यों चाहती थी कि जो है डीसी दोपहर के बाद जयदेव को मिलने आए? तो नीलम इसलिए जो है ये चाहती थी डीसी दोपहर के बाद जयदेव से मिलने आए क्योंकि जयदेव अभी थका हारा हुआ था, वो बहुत थक चुका था। जयदेव जो है इनाम से मिलने वाली राशि के विषय में क्या घोषणा करवाना चाहता है? तो जयदेव इनाम से मिलने वाली राशि के विषय में ये घोषणा करवाना चाहता है कि उसकी इनाम की राशि शहीद हुए अफसरों के विधवाओं को जो है जो विधवा हैं उनको आधी आधी बांट दी जाए। जयदेव ने तस्करों से को कैसे जो है पकड़ा? ये भी आंसर आप कर लेना अपनी गाइड से। कहानी भाग के प्रश्न तो क्या है? ममता ने अपनी झोंपड़ी के द्वार आए जो है अपने अशबाउरी को बुलाकर क्या कहा? तो इसका आंसर है अपना ममता ने अपनी झोपड़ी के द्वार पर आए जो है अश्वरोही को पास बुलाकर कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये वो जो है शाहजहां हुमायूं हैं। ठीक है, शाहजहां हुमायूं था या फिर कौन था? पर एक दिन एक जो है मुगल इस झोपड़ी में अवश्य रहा था। वे जाते जाते मेरा घर जो है बनवा देने की जो है आज्ञा दे गया था। मैं जीवन भर अपनी जो है झोपड़ी के खोदे जाने पर जो है डर से रही। ठीक है जी, पर अब मुझे जो है कोई चिंता नहीं है। अब मैं झोपड़ी छोड़ कर जा रही हूँ। तुम इसकी जगह जो है मकान बनाओ या महल, मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। आगे है अपना दोस्तों ममता का झोपड़ी में आई व्यक्ति की सहायता किस प्रकार की? तो एक रात ममता जो है पूजा पाठ में मगन थी। उसे ने अपनी झोपड़ी के द्वार पर एक जो है भयानक सी जो है शक्ल वाले व्यक्ति को खड़े देखा। वो व्यक्ति ममता के आश्चर्य
की भीख मांग रहा था। पहले तो ममता ने उस मुगल की मदद नहीं करनी चाहिए, किंतु अतिथि देवो भव की भावना उसके अंदर कूट कूट कर भरी थी। इसलिए दोस्तों अतिथि और सेवा को अपना धर्म समझकर ममता ने उस मुगल को जो है अपनी झोपड़ी में रात बिताने की आज्ञा दे दी। स्वयं वो खंडरों के में जाकर बारात बिताई उसने। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी से शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन में नारी के आदर्श कर्तव्य पालन, त्याग और जो है सीधा साधा जीवन यापन का जो है अत्यधिक महत्व होता है, अत्यधिक महत्व होता है। ठीक है, अपने इन गुणों से ही वो केवल जो है सामान्य लोगों के जीवन को ही बदलने के लिए क्षमता नहीं रखता, बल्कि जो है अति क्रूर शासकों को नया पाठ पढ़ा सकती है। इंसान को कभी भी अपने जो है कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सद्भाव जो है क्या है, सद्भाव से दोस्तों किया गया कार्य सदा ही जो है सुखद फल देने वाला होता है। ये पाठ अतिथि देवो भव कोई भी जो है शिक्षा प्रदान करता है। रिश्वत लेता, ठीक है जी, अपने देश को धोखा देना सदा ही जो है अनुचित होता है। ये कहानी हमें आदर्श जीवन, देशभक्ति, समाज सेवा और जो है अपना दोस्तों मृदुभाषिता, सीधा साधा सरल जीवन, आकोश पर स्वयं आदि को शिक्षा देती है। तो दोस्तों आगे हमारा जो है वीडियो कभी भी ये बंद हो सकता है। 1 घंटा 4 मिनट हो गया, कभी कभी 1.5 घंटे तक चलती है वीडियो। चलो कोई नहीं, देखते हैं इसको, जब भी बंद होए जल्दी जल्दी करते हैं अपना। ब्राह्मण चुंडामुनि कैसे मारा गया ये भी कर लो अपनी गाइड से। ममता की जीवन जो है कंकाल अवस्था में उसकी सेवा कौन कर रहे थे ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी बुक से कर सकते हैं। अशिक्षित जो है अपना अशिक्षित का हृदय जो देखो क्या है, नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था? तो देखो उत्तर क्या है, नीम के वृक्ष के मनोहर सिंह के घर के बाहर लगा हुआ था। ये पेड़ उसके जो है पिता के हाथ का लगाया हुआ था। इसके साथ ही उसका बचपन बीता था। वह पेड़ उसके पिता के धरोहर था। उसके लिए वह अपने पिता की यादगार मानता था। वह पेड़ की शीतल छाया में जो है सुख का अनुभव करता था। वह रह रह कर पेड़ को जो है उपकारों का स्मरण करता है। वह पेड़ से उसे बहुत ही प्रिय है। उसके कटे जाने की कल्पना मात्र उसके जो है हृदय कांप उठता है। इस पेड़ के उसके परिवार पर जो है अत्यधिक उपकार थे। ये पेड़ उसे तथा उसके परिवार का जो है दातून तथा छाया प्रदान करता है। पेड़ ने इसकी उपकारी रूप के कारण मनोहर सिंह का उसे इतना जो है अधिक लगाव था। बाकी दोस्तों ये कुछ अनसॉल्व प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपने खुद ही करना है। मनोहर सिंह ने नीम का पेड़ को गिरवी क्यों रखा? ठाकुर शिवपाल सिंह नीम के पेड़ पर अपना अधिकार क्यों जताते थे? मनोहर सिंह ने अपना पेड़ बचाने के लिए क्या किया? मनोहर सिंह किस बात पर जो है तेजा सिंह से प्रभावित हुआ? तेजा सिंह ने मनोहर सिंह की सहायता जैसे किस प्रकार की? और भी प्रश्न दिए हैं। बेटे ने पुत्र से अपनी माँ बसंती को क्या लिखा? बसंती की आंखों में आंसू क्यों आ गए? ठीक है जी। अरुणा को समाज सेवा के कार्यों में बारे में लिखें। चित्रा की हॉस्टल में विदाई के समय अरुणा क्यों नहीं पहुंच सकी? मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? ते सरस्वती की परेशानी का क्या कारण था? सिस्टर सुजान ने महेश को अपने बेटे के बारे में क्या बताया? आगे अपना दूसरे दिन महेश ने माँ को घर जाने की इजाज़त खुशी खुशी कैसे दी? सरस्वती ने 9 नंबर बेड वाले के बच्चे से क्या मदद मांगी? आगे है दोस्तों निबंध भाग के 2 अंक वाले प्रश्न, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये सब अनसॉल्व वाले प्रश्न है। आप ये सारे ही प्रश्न जो है अपनी गाइड या फिर बुक से कर लेवें। ठीक है जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये अनसॉल्व है। बाकी आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तब पार्ट 2 आएगा। पार्ट 2 को जो है हम इस जो है कवर करेंगे। पार्ट 2 में सॉल्व करके गाइड से मैं ढूंढ के आपके सामने आंसर रख दूंगा। इनके तावीज किस के लिए बनाए गए थे, ये सारे ही प्रश्न आप दोस्तों जो है रीड कर लें अपनी गाइड से या फिर बुक से। उसके बाद दोस्तों ये प्रश्न हमने जो है हल नहीं किए हैं, ये आप अपनी गाइड से 2-3 अंकों वाले प्रश्न याद कर लेवें। ये जो हमने गैस लगाए हैं इन्हीं को याद कर लेवें। पहले अंगी में से, फिर कहानी में से, फिर बाद में जो है निबंध में से याद करें, क्योंकि प्रश्नों में छूट दी जाएगी, यानी कि ऑप्शन आएगी एकांगी और कहानी में से जो है ही प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों आपके 2 ये दिए हुए हैं। हाँ जी, ये रहे अपने प्रश्न, बड़े उत्तर वाले प्रश्न है। प्रश्न 3 या जो है पाठ्य पुस्तक से गधा जो है अपना जो है कहानी, निबंध और जो है एकांकी के निबंध। हाँ जो बड़े प्रश्न जो हैं निबंधक जो है प्रश्न अभ्यासों में दिए भाग का विश्वबोध के अंतर्गत केवल भाग 3 में दिए गए प्रश्नों में से केवल 5 निबंध आत्मक जो है प्रश्न के प्रत्योग विषय में से एक प्रश्न पूछना अनिवार्य है। ठीक है जी, पूछे जाएंगे।
जिनमें से 3 प्रश्नों का उत्तर लगभग 6 या 7 पंक्तियों में लिखने के लिए कहा जाएगा। ठीक है जी, तो इसके आंसर भी आप ये देख सकते हैं, ये भी अनसॉल्व है, बट इसके आंसर जो है आप खुद अपनी गाइड से कर सकते हैं। दोस्तों, सूखी डाली गांगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है, और भी सारे प्रश्न दिए हुए हैं, देश के दुश्मन के प्रश्न दिए हुए हैं, कहानी के जो हैं कहानियों के प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें श्योर लिखा हुआ है, ये तो छोड़ना ही मत। ठीक है जी, निबंध के प्रश्न दिए हुए हैं, ये भी अनसॉल्व हैं। अगर आप चाहोगे तो दोस्तों इसको पार्ट 2 में हम जो है सॉल्व करके आपके सामने ज़रूर पेश कर देंगे। ठीक है जी, तो इसको जो है आप अपनी गाइड से, फिलहाल अपनी गाइड या फिर बुक से इनको याद कर लें। एक बार और अच्छे से आपको दिखा देते हैं। देख लो दोस्तों, सूखी डाली के प्रश्न, देश के दुश्मन के प्रश्न, कहानियों के प्रश्न दोस्तों दिए हुए हैं, उसके बाद जो है अपना निबंध के प्रश्न दिए हुए हैं। नोट दिया हुआ है एक, जहां तक प्रश्न नंबर 3 में 5 प्रश्न आएंगे जिनमें से 3 का उत्तर देना होगा। कहानी भाग तथा एकांगी भाग के गैस वाले प्रश्न अच्छी तरह से तैयार कर ले। मित्रता, ठेले पर हिमालय, सदाचार का तवीज, निबंध भाग के प्रश्न भी तैयार कर लेवें। ठीक है जी, बाकी ऊपर वाले जो है अनसॉल्व प्रश्न है उनको आप अपनी गाइड या कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप कहोगे तो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा, तो उसमें इसको सॉल्व कर लेंगे। आगे दोस्तों अनुवाद दिया हुआ है, तो अनुवाद दोस्तों ये तो करने की लोड़ ही नहीं है, इसको आप खुद ही लिख सकते हैं। जैसे कि देखो पंजाबी में लिखा होगा, इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। जैसे महंगाई ने आज गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, घरेलू प्रयोग ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ किस तरह लिखेंगे, हिंदी में इस तरह लिखेंगे इसको देख के कि महंगाई ने आज गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है, जो ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद अपना क्या है, घरेलू प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के मूल्य इसी तरह जो है बढ़ गए हैं। आ देखो आ वाली लाइन दा, ठीक है। निबंध वर्ग के जो हैं हाँ जी, निर्धन वर्ग के घर परिवार का जो है निर्वाह करना बहुत ही कठिन हो गया है। सरकार को जो है शीघ्र से शीघ्र जो है महंगाई को घटाकर लोगों को जो है राहत देनी चाहिए। ठीक है जी, ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਦਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ठीक है, उस तो बाद दोस्तों पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। आ तुहाडे जिहड़े हैगे आ कुछ दिते हुए अनसॉल्व ने, इन्हां नूं देख लवो। इस नूं भी तुसीं जिहड़े हैगे आ जदों तुहाडे पेपर दे विच कोई भी इहदे विचों आ जांदा वा, तुसीं इस नूं हिंदी दे विच कन्वर्ट करके लिखना वा। तां इह भी तुहाडे अनसॉल्व वाले हैगे आ सारे ही। ठीक है जी, एक बारी चंगी तरह इन्हां नूं देख लो। ठीक है जी, एक बार चंगी तरह ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ सॉल्व करके ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ लिख सको। तो देखो भाग घ में जो है एक गद्यांश आएगा, उसकी हिंदी करनी होगी। हमने गैस जो ऊपर दसिया तो लगाया वही कर लो। ठीक है जी, तो इन्हीं में से कोई एक आने की संभावना है, इनका जो है अभ्यास कर लेवें। सबसे पहले जो है आप इनको लास्ट पेज पर रौ लिख लेवें, फिर उत्तर शब्दों को जो है पंजाबी का हिंदी बनानी है, उसे ध्यान से करें। रौ लिखकर जो है रफ लिखकर जो है बाद में उसे जो है काट दें। जो हल नहीं किए वो व्याकरण भाग में से देख लेवे। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। उसके बाद जो है अपना भाग घ दिया हुआ है, विज्ञापन सूचना और प्रतिवेदन दिया हुआ है। तो विज्ञापन सूचना प्रतिवेदन तीनों में से किन्हीं दो में से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये रहा अपना ड्राइवर की आवश्यकता, मालिक की आवश्यकता, जैसे ये इसका आंसर भी दिया हुआ है, ड्राइवर की आवश्यकता, मालिक की आवश्यकता। तो इसमें दोस्तों जैसे ये 13 दिए हुए हैं इन्होंने, मकान बिकाऊ, कोठी बिकाऊ, गाड़ी बिकाऊ, ये सारे दिए हुए हैं। कुछ इसमें से इन्होंने नीचे सॉल्व करके भी दिए हुए हैं, तो हम सॉल्व वाला देख लेते हैं सिर्फ। बाकी जो अनसॉल्व है, जो सॉल्व करके नहीं दिया होगा, कोशिश करूंगा मैं पार्ट 2 में उसको कवर करने की। ड्राइवर की आवश्यकता देख सकते हैं दोस्तों, विद्यालय के बस के लिए अनुभवी ड्राइवर की आवश्यकता है। आयु 55 वर्ष से अधिक ना हो, बस चलाने का कम से कम जो है 10 वर्ष का अनुभव हो, घर का पक्का पता, स्वयं की 4 तस्वीरें तथा ड्राइविंग लाइसेंस के साथ 1 सप्ताह के अंदर विद्यालय में मिले। प्राचार्य विवेक पब्लिक स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़। तो आप ये देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों और भी आपके नीचे दिए हुए हैं, मालिक की आवश्यकता हो गया, किराए के लिए
खाली मकान है, ठीक है जी, जैसे कि जैन कॉलोनी लुधियाना इस प्रकार दिया हुआ है। आप इसको रीड कर लें अच्छी तरह। मकान बिकाऊ है, ये भी आप रीड कर सकते हैं, एक बार रीड कर लो। वधू चाहिए, वर चाहिए, गाड़ी बिकाऊ है, कुछ नहीं लिखना है, बस थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, ये भी आपने लिख देना है। प्लाट बिकाऊ है, ठीक है, इसी में से कोई ना कोई आ जाएगा। सेल्समैन्स की आवश्यकता है। नाम परिवर्तन के बारे में अश्वनी कुमार शर्मा पुत्र श्री राम प्रकाश शर्मा, गांव डबरेड़ा, तहसील और जिला होशियारपुर। घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम बदलकर अश्वनी कुमार रख लिया है। मुझे इसी संबंधित नाम से पुकारा जाए, बुलाया जाए और इसी नाम से जाना चाहे, ठीक है। इस सूचना आपकी जो है 4 अंक की दिए हुए हैं, ये अनसॉल्व वाले दिए हुए हैं, ठीक है। इसके नीचे यही इन्होंने कुछ सॉल्व करके दिए हुए हैं, इसको आप हम कर लेते हैं। जैसे ये देखो, रक्तदान के शिविर का जो है, रक्तदान शिविर का आयोजन के बारे ये दिया हुआ है सूचना, तो ये नीचे इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। तो देखो इसका आंसर क्या है, रक्तदान शिविर का आयोजन। तो विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है कि आपके विद्यालय के जो है प्रांगण में दिनांक 25 अप्रैल 2024 को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान में जो है बड़ा कोई दान नहीं होता, ठीक है, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। जो भी विद्यार्थी जो है स्वेच्छा में जो है रक्तदान करना चाहता है वह आदर आमंत्रित है। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी के जीवन को बचा सकता है। दिनांक 18 अप्रैल 2023, विशाल कुमार, मुख्य सचिव NSS यूनिट, ठीक है जी। गणतंत्र दिवस के बारे में मनाने संबंधी सूचना जो है दिया हुआ है, या फिर स्वतंत्र दिवस भी इधर आ सकता है। स्कूल के सभी अध्यापक व छात्रों को सूचित किया जाता है कि हर साल की तरह इस बार भी जो है 26 जनवरी 2016 को सुबह 8 बजे गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि इधर स्वतंत्र दिवस आज अगर आपको आ जाता है तो इधर आपने जो है 26 जनवरी की जगह है जो 15 अगस्त लिख देना है। सभी अध्यापकों व छात्रों को समय पर आने की जो है अनिवार्य है। प्रिंसिपल सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल किशनपुरा, ठीक है जी, किशनपुरा सॉरी। तो इस तो बाद दोस्तों अपना आगे दिया हुआ है भाषण प्रतियोगिता संबंधी सूचना दिया हुआ है, इसको आप रीड कर सकते हैं दोस्तों। सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु सूचना दिया हुआ है आपका, ये भी आप रीड कर सकते हैं। नाटक में भाग लेने हेतु सूचना दी हुई है, इसको भी आप रीड कर सकते हैं। कुछ अनसॉल्व वाले भी हैं ऊपर, जैसे कि दोस्तों वो वाले अगर आपने खुद ही करने हैं तो वो भी खुद कर सकते हैं, बस इन्होंने ये वाले सॉल्व किए हैं। जैसे कि ये वाला अपना वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह वाला, प्रतियोगिता में भाग लेने के वाले, ऐतिहासिक नाटक में जो है लक्ष्मीबाई के में भाग लेने के लिए नाम लिखवाने के लिए कहा गया है। आगे दोस्तों आपका जो है कविता पठन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, संस्कृति ये तो हो ही गया था, ठीक है जी। विज्ञान प्रदर्शनी के लिए इसमें से ही कोई ना कोई आ सकता है, ये भी कर लिया हमने, ठीक है। भयंकर बाढ़ आई है, ये अपना शायद रह गया है। रक्तदान शिविर का ये तो अपने कर ही लिया, ठीक है जी। कुछ ये अनसॉल्व वाले दिए हुए हैं, इसको आपने जो है गाइड से अपने यहाँ कर लेना है याद, या फिर हम पार्ट 2 में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे है दोस्तों अपना प्रतिवेदन दिया हुआ है, इसमें खेल दिवस का आयोजन के बारे देखते हैं नीचे। तो हाँ जी दोस्तों, प्रतिवेदन जो 4 अंक हैं ये इधर अनसॉल्व ही है। जैसे खेल दिवस का आयोजन, सुंदर लिखाई की प्रतियोगिता का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन, ठीक है जी, पर्यावरण दिवस का आयोजन, नेत्र जांच शिविर का आयोजन, विद्यार्थियों के जो है पौधों के संरक्षण की शपथ ली है, इस बारे में जो है प्रतिवेदन लिखें। तो ये अनसॉल्व है, इधर नीचे सॉल्व नहीं किए हुए हैं, पार्ट 2 में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। नोट भाग घ में विज्ञापन, सूचना और प्रतिवेदन में से 2 आएंगे, जिनमें से एक करना होगा, ठीक है जी। कोई भी कर लो, विज्ञापन कर लो, सूचना कर लो, प्रतिवेदन कर लो, इनमें से जो है एक ही करना होगा, 2 आएंगे तीनों में से, तो एक करना होगा कोई। इसके जो है 4 अंक है, इसमें से आप विज्ञापन और जो है सूचना अच्छी तरह से जो है तैयार कर लेवें। प्रतिवेदन चाहे आप जो है तैयार ना करें, जो ये वाला है, ठीक है जी। जो हमने 2 चीज़ें कराई आपको, वही 2 तैयार कर लेवे तो आपको इन्हीं में से कवर हो जाएगा। आगे दोस्तों आपका ये रहा, तो आपका दिया हुआ है ये प्रश्न पत्र लेखन में संबंधित होगा। इनमें से 100% आंतरिक विकल्प दिया जाएगा, यानी कि चॉइस दिया जाएगा। किसी समाचार पत्र के जो है संपादक के नाम पत्र लिखे जिनमें से दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई के रोकथाम लगाने की बात की गई हो, ठीक है जी। जैसे कि आपका जो है महंगाई बढ़ रही है उसके बारे जो है पत्र लिखें, ठीक है जी। आवारा कुत्तों के आतंक की ओर ध्यान दिलाने हेतु किसी संपादक के नाम पत्र लिखें। तो दोस्तों ये भी आपका जो है अनसॉल्व वाले दिए हुए हैं, इसको हम चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं है, कुछ इन्होंने ना नीचे यही वाले गैस पेपर के नीचे सॉल्व करके दिए हुए हैं, दिखाते हैं आपको। चलो रुको, ये देखो, ये रहा दोस्तों, इन्होंने खुद ही सॉल्व करके नीचे लिख दिए हैं, विद्यार्थियों के लिए आसानी का काम कर दिया। पेज नंबर 44 पे इन्होंने जो है सॉल्व करके लिखा है, ठीक है जी। तो इसके आंसर आप देख सकते हैं दोस्तों, जो है आपका नाम अजय कुमार है, मतलब ये आपको नॉर्मल बताएं तो आपका जो है मेन यहाँ से जैसे है, आप पठानकोट
में जन उत्थान समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम पत्र लिखिए जिसमें दिन प्रतिदिन बढ़ रही महंगाई पर रोकथाम लगाने की बात की गई हो, ठीक है, कही गई हो। यही आपका ऊपर दिया हुआ था अनसॉल्व वाला महंगाई के बारे। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या है, सेवा में प्रधान संपादक जन उत्पन्न पठानकोट विषय बढ़ती हुई महंगाई संबंधी पत्र, ठीक है जी। आदरणीय महोदय, मैं आपके जो है स्वार्थिक लोकप्रिय, ठीक है जी, समाचार पत्र जन उत्थान के माध्यम से देश में जो है महंगाई की ओर सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसी विषय पर अपने विचारों को लिख कर जो है भेज रहा हूं। आशा है कि आप इन विचारों को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करके जो है अनुग्रहित करेंगे, ठीक है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं, जैसे कि आज मानव जीवन के दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं की कीमतें जो हैं जो आकाश को जो है स्पर्श करने लगी है महंगाई के कारण। इस महंगाई के कारण सामान्य जीवन जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, अस्त व्यस्त हो गया है। उसके बाद दोस्तों जो है इसको आप रीड कर सकते हैं पूरा क्या लिखा हुआ है। कीमतें जो है बढ़ रही हैं, छोटे छोटे से महंगी कीमतें जो हैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही हैं। महंगाई के कारण जो है जनता में जो है दोस्तों क्या हो गया है, अपना असंतोष बढ़ता जा रहा है, ठीक है, मूल्य जो है बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो है इधर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अपना अलग दिया हुआ है, एक दूसरा और दिया हुआ है, ये देखो, परीक्षा के दिन लाउड स्पीकर प्रतिबंध लगाने हेतु जिला अधीश को जो है पत्र लिखें। तो इसको आंसर आप भी आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर कि भाई जो है निवेदन है कि 15 मार्च से 10वीं कक्षा के तथा अन्य कक्षाओं के जो है विद्यार्थियों का परीक्षा आरंभ हो रही है। इन्हीं दिन जो है सुबह 4 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक जो है बजने वाले लाउडस्पीकरों की जहां विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा पैदा करती है, वहां बीमार और वरिष्ठ जो है नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंत आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप इन लाउडस्पीकरों को जो है बजने का जो है प्रयोग के लिए निश्चित समय सीमा तहत ध्वनि की धीमी गति तय करवाने की कृपया करें, जिसमें लोगों को धार्मिक भावना को भी ठेस ना पहुंचे और विद्यार्थी व अन्य लोगों को भी कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। सधन्यवाद, ठीक है जी, सधन्यवाद भवदीय प्रवीण धीमान 56 गुरु नानकपुरा जलंधर मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा रह गया था, जैसे कि सेवा में जिला अधीक्षक महोदय दिनांक, विषय क्या है, लाउड स्पीकर पर जो है प्रतिबंध हेतु आवेदन पत्र आदरणीय महोदय। इस प्रकार आपने इसको शुरुआत देनी है। उसके बाद तीसरा आपका दिया हुआ है कि भाई जो है रोजाना भारत पंजाब के समाचार पत्र, हाँ जी, समाचार पत्र के मुख्य संपादक के नाम बाल श्रम एक अपराध विषय पर जो है एक पत्र लिखे। बाल श्रम मतलब दोस्तों जो है जो आप छोटे जवाਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, बाल श्रम, ठीक है जी, चाइल्ड लेबर, ठीक है, बाल श्रम एक अपराध। तो इसको आप पूरा ही रीड कर सकते हैं दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी इसके साथ ही है और इधर जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो है नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को जो है पत्र लिख कर उनसे अपनी जो है क्षेत्र मोहल्ले की सफाई कराने के लिए जो है प्रार्थना पत्र है, मोहल्ले की सफाई कराने के लिए प्रार्थना पत्र। तो इसको भी आप जो है देख सकते हैं, जैसे कि मोहल्ले में बहुत ही ज़्यादा गंदगी रहती है, उसके रिगार्डिंग जो है आपका जो है पत्र है वो इधर आके जो है ख़त्म हो जाएगा। आगे दोस्तों कक्षा की समस्याओं को हल करवाने के लिए इस संबंध में अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को जो है प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। जैसे कि आप इसका आंसर भी देख सकते हैं कि जो है हमारी कक्षा 10वीं कक्षा का मैं मॉनिटर हूँ। कक्षा में जो है टूटे टूटे बेंच हैं, बहुत ही कठिनाई होती है बैठने पर, जो है विद्यार्थियों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, ठीक है जी। ब्लैक बोर्ड भी जो है बहुत ही बेकार है, पेंट होने वाला है, तथा जो है ट्यूबलाइट्स भी जो है फ्यूज हो चुकी हैं हमारे कक्षाओं में। तो इसका आंसर भी आपने देख लिया होगा। तो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर पूरा ही ख़त्म हो गया। एक बार और आप अच्छे से देख लें कि जो है कक्षा की हालत बहुत ही ख़राब है, इसको ठीक करवाएं, खिड़की वगैरह ठीक कराएं, ब्लैक बोर्ड ठीक कराएं उनको जल्दी से जल्दी, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों जो आगे की बात किया जाए, आगे देखते हैं क्या है। तो दोस्तों कुछ जो है नीचे 5 जो है पत्थर सॉल्व करके दिए हुए थे, इसमें जो है कितने हैं, इसमें जो है 10 हैं। कुछ इसमें से ही सॉल्व नीचे करके दिए हुए थे, जैसे कि परीक्षा में लाउड स्पीकर, ठीक है जी, अपने स्कूल को प्रधानाचार्य का अधिक जो है खेलों का सामान मंगवाने के लिए, ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है जी। तो कुछ जो है दिए हुए थे, जो नहीं है इसको आप अपनी गाइड से रीड कर सकते हैं। एक बार जो आप इसको अच्छी तरह देख लो, अनसॉल्व वाले जो हैं, जो इसको आपको नीचे नहीं दिए हुए थे वो अपनी गाइड से कर लो। एक नोट दिया हुआ है, जहाँ तक पत्थर का संबंध है आप 2 पत्थर आएंगे आपको, ठीक है, जिनमें से एक ही करना होगा।
इनमें से एक बात जरूर याद रखें कि पत्र का आरंभ जो है स्टार्ट और एंड तक जो है बाई तरफ होगा। ठीक है जी, आरंभ जो है कहाँ आरंभ, हाँ जी, पत्र की आरंभ जो है स्टार्ट और जो है अंत जो है एंड तरफ होना चाहिए। अगर आप ढाई तरफ शुरू करेंगे, ठीक है जी, अगर आप दाईं तरफ जो है क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तो आपको 2 अंक काटे जाएंगे। हमने पत्र हल भी कर दिए हैं, वो देख ले में जो नीचे आपको मैंने दिखाया था, एक बार और देख लो आप। जैसे ये देखो, इधर से आपने शुरू करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है, ख़त्म भी इधर ही करना है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है। देखो, शुरू यहाँ से किया इन्होंने और ख़त्म कहाँ पे किया, ख़त्म दोस्तों देख लो इन्होंने इधर ही किया है। इधर मत करना ख़त्म, नहीं तो नंबर काटे जाएंगे। शुरू इधर से हुआ, ठीक है जी, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, ख़त्म भी यहाँ पे हुआ। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है जी, इसके बाद दोस्तों अपन अगला देखो। ठीक है दोस्तों, कुछ जो है अनसॉल्व वाले ये खुद ही करना, नहीं तो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। उस पार्ट 2 में जो है आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे इस अनसॉल्व वाले को ढूंढ के। उसके बाद दोस्तों जो है अपना लेख है। ठीक है जी, ये प्रश्न अनुच्छेद लेख के संबंधित होगा। कोई 3 विषय देखकर किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों का जो है अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले है, परीक्षा में 1 घंटा पूर्व, मेरी दिनचर्या या फिर मेरे जीवन का लक्ष्य, विद्यार्थी और अनुशासन, परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं, भ्रूण हत्या एक जन्म अपराध है, अपने नए घर में प्रवेश, प्रकृति का जो है वरदान पेड़ पौधे, एक आदर्श विद्यार्थी के गुण, जीवन में परिश्रम का महत्व, हम घर में से हो कैसे करें, मैंने लोहड़ी का त्यौहार कैसे मनाया, जो है करियर चुनाव में जो है अपना स्वयं मूल्यांकन। ठीक है जी, तो ये वाले जो है आपके अनसॉल्व है। नीचे कुछ सॉल्व करके दिए हैं, आपको उसकी तैयारी करा देते हैं। तो नोट पढ़ लेते हैं तैयारी करने से पहले। तो देखो, जहाँ अनुच्छेद लेखन का संबंध है, पेपर में आपको 3 जो है पैराग्राफ आएंगे, जिनमें से आपने केवल एक ही करना है। इन तीनों में आपकी तो आपको जो है जो अच्छी प्रकार से आता है वो आप एक पेज में अटेम्प्ट कर दे, एक पेज का ही करना है। ठीक है जी, एक बात याद रखें, इसका पैरा एक ही बनाना है, अलग अलग पैरा नहीं बनाना है। अलग अलग पैरा बनाओगे तो आपके अंक नहीं मिलेंगे। इसलिए अनुच्छेद का अर्थ है कि एक पैरा में ही लिखना, हमें 3 हल जो है एक ही पैरे में लिखना है। हमने 3 हल किए हैं, इनको भी जो है देख लें। ठीक है, मतलब आपको एक ही पैरा में लिखना है, ये नहीं कि एक पैरा बना दिया फिर उसके बाद एक और नीचे, ठीक है, एक एक करके 3-4 पैरे बना दिए, नहीं, एक ही पैरे में आपने एक ही लाइन में लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। एग्जाम के लिए नीचे दिखा देते हैं आपका, ये रहा दोस्तों अनुच्छेद लेखन, जो 7 अंक का आएगा। ये देखो जैसे लिखा हुआ है, पैरा नहीं बनाना है, आपने एक ही लाइन में लिखना है। तो देखो, भ्रूण हत्या एक सामाजिक जो है अपना जघन्य अपराध है। ठीक है जी, जघन्य अपराध है, सामाजिक अपराध है, या फिर तो देखो क्या है, भारत पूरे विश्व में अहिंसा और जो है शिक्षा, शांति, धर्म और जो है सद्भावना के लिए जाना जाता है, किंतु कन्या भ्रूण हत्या जैसा जो कोई है अनैतिक एवं अमानवीय कृत्य, इससे देश की महानता खंडित हुई है। विज्ञान की अल्ट्रासाउंड तकनीक ने जन्म से पूर्व ही जो है भ्रूण लिंग की जानकारी देखकर कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, खेद की बात तो ये है कि अशिक्षित व गरीब लोगों के साथ जो है साथ शिक्षित व संपन्न वर्ग भी इस जो है कुकृत्य में जो है संपलित हो गए हैं। आज भी जो है अधिकांश लोग कन्या के जन्म पर शोक मनाते हैं या फिर उसके साथ जन्म से संतुष्ट नहीं होते। एक तरफ जो लोग नवरात्रों में बालिकों को पूजन करते हैं, दूसरे और ही कन्या भ्रूण हत्या की जो है अंजाम देकर दोहरे जो है व्यक्तित्व के जो है अपने दर्शाते हैं। लोगों को यही लगता है कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है और बुढ़ापे का सहारा है, जबकि ये जो सच ये है, जबकि दोस्तों क्या है जबकि सच ये है कि लड़की शादी के बाद दोनों कुलों को जो है रोशन करती है। भ्रूण हत्या अनैतिक ही नहीं अपितु है एक अपराध भी है। इसी अपराध से निपटने के लिए जो है सरकार ने सख्त कानून भी जो है बनाए हैं, लेकिन केवल कानून बना देना ही समस्या का समाधान नहीं है। लोगों को जो है अपनी सोच बदलनी ही होगी, जो कन्या भ्रूण हत्या को जो है रोकने में जो है मील का पत्थर साबित होगी। उसी प्रकार दोस्तों परीक्षा में अच्छे अंक पाना ही सफलता का मापदंड नहीं है। ये ठीक नहीं है कि परीक्षा में अच्छे अंक पाना वाले ही सभी जगह जो है समान होते हैं। इसका जो है उसका आत्मविश्वास बढ़ता और अच्छे भविष्य के लिए उसका जो है रास्ता आसान हो जाता है।
तो इसको आप पूरा ही रीड कर सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे है दोस्तों, प्रकृति के वरदान पेड़ पौधे। प्रकृति ने संसार के अनेक अनूठे उपहार भेंट किए हैं। पेड़ पौधे प्रकृति का अनूठा वरदान है। पेड़ पौधे संपूर्ण जीवन जगत का जीवन का जो है मूलाधार है। ये पर्यावरण के साफ, स्वच्छ एवं सुंदर बनाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन दूसरों को देते हैं। तो इसको भी आप पूरा रीड कर सकते हो कि क्या लिखा हुआ है इसमें। और नीचे बात करें तो आपका जो है कैरियर चुनाव में जो है देख सकते हैं दोस्तों, अपना कैरियर चुनाव में दो है अपना स्वयं मूल्यांकन। ठीक है जी, कैरियर चुनाव में दोस्तों जो है अपना करियर कह सकते हैं इसको, करियर चुनाव में मानव जीवन का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है जी, क्योंकि करियर चुनाव का जो है सार्थकता ही मानव जीवन की सफलता का सीढ़ी है। आप इसको भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों, हम घर में सहयोग कैसे करें। मानव एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए इसे अपने जीवन यापन हेतु समाज के दूसरों से किसी न किसी कार्य के लिए सहयोग लेना और देना पड़ता है। मानवीय जीवन में सहयोग का बहुत ही महत्व है। हमें इसका पर हम अपने घर से ही करना चाहिए। ठीक है जी, तो इसको भी आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आपने जो है पूरा रीड कर लिया होगा। उसके बाद दोस्तों जो बात करें तो आपका ये वाला जो है रीड कर लो इसको। ठीक है, उसके बाद ये वाला रीड कर लो, करियर वाला जो दिया हुआ था। और नीचे जो है आपका हम घर में सहयोग कैसे करें, ये भी आप रीड कर लो। ठीक है, उसके बाद ये प्रकृति वाला जो आपका दिया हुआ था, इसको भी रीड कर लो। ये आपका दोस्तों परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाला है। जो आगे है भ्रूण हत्या के बारे ये आपका दिया हुआ था। ये आपके जो है सॉल्व करके इन्होंने दिए हुए थे। इधर टोटल 12 हैं, तो इसमें से जो अनसॉल्व है हम पार्ट 2 में जो है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जो अनसॉल्व वाले हैं उसको पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो ये आपके जो है हो गए। उसके बाद दोस्तों अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आपका भाग च है। ठीक है जी, प्रपत्र हेतु दिए हुए हैं। जैसे कि दोस्तों देखो क्या है, बैंक, डाक खाना, रेलवे संबंधित प्रपत्र में से किन्हीं दो के प्रपत्र देखकर उनमें से किसी एक प्रपत्र की जो है भरने के लिए कहा जाएगा। प्रपत्र की रूपरेखा प्रश्न पत्र में ही दी जाएगी। ठीक है जी, विशेष कथन, प्रश्न पत्र निम्रता, बैंक, डाक खाना, रेलवे से संबंधित प्रश्न में से किसी भी प्रपत्र में 5 स्थानों की पूर्ति करने के दो प्रत्येक प्रपत्र पूर्ति के लिए 1 अंक निर्धारित है। जैसे कि सबसे पहला आपका ये दिया हुआ है, भाई मान लीजिए, ठीक है जी, जैसे आपको प्रश्न ये वाला ही आएगा ऐसे ऐसे। मान लीजिए आपका नाम जो है कोमल कुमारी है, आपका भव्य बैंक शाखा शिमला में बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको इन खाते में से 5500 रुपये जो है 5500 रुपये निकलवाने हैं। इस अनुसार जो है निम्नलिखित प्रपत्र भरे। श्योर है ये, देखो क्या है, जो कुछ भी नाम आ जाए बैंक का आपने इधर ऐसे लिखना है। ये सॉरी लिखा ही होगा। ठीक है जी, आपको बस देख के अपने आंसर शीट में लिखना होगा, भविष्य बैंक शाखा शिमला, बचत खाता बैंक आहरण प्रपत्र, बचत खाता धारक का नाम जैसे ये है। ठीक है, ये आपका प्रश्न आएगा इतना ही। ठीक है जी, इसको आंसर कैसे लिखना है अपने, तो देखो दोस्तों इसका आंसर इस तरह प्रकार लिखेंगे अपना, भविष्य बैंक शाखा शिमला, बचत बैंक आहरण प्रपत्र, बचत खाता धारक का नाम कोमल कुमारी, ये आपका अकाउंट नंबर दिया हुआ था। कृपया मुझे 5500 रुपये अंकों में 5000 रुपये 500 रुपये शब्दों में जो है अदा करें। खाता धारक के हस्ताक्षर कोमल कुमारी। तो इस प्रकार दोस्तों आपका जो है ये आंसर हो जाएगा। मतलब आपने ये वाला है जो अपने आंसर शीट में लिखना है, ये वाला देखकर। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन पेपर में ये वाला आएगा लिखा, और ये वाला उसी प्रकार दोस्तों जो है आपका ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपका जो है मेधवानी, हाँ क्या है दोस्तों, मान ले कि आपका नाम मेधावी है, आपका मालामाल बैंक शाखा चंडीगढ़ में एक बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको इस पैसे में से 10,000 रुपये जमा करवाने हैं। पहले था निकलवाने के लिए, अब है जमा करवाने के लिए। जैसे कि ये देख लो, निकलवाने का था ये, अब ये जो है जमा करवाने का है आपका। ठीक है जी, जैसे कि आपको ये जमा करवाने हैं 10,000 रुपये। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो क्या लिखेंगे, मालामाल बैंक शाखा चंडीगढ़ बचत खाता आहरण बचत खाता नंबर, ये वाला है खाता नंबर, जो कि दोस्तों मेधावी के नाम से है। इसमें से है। ठीक है जी, मैं 10,000 रुपये अंकों में 10,000 रुपये शब्दों में जमा करें। ठीक है जी, जमा करता के हस्ताक्षर मेधावी। इसी प्रकार दोस्तों जो है आपका लेखन, जो ये हमने कर ही चुके हैं। जो पत्तर थे आपके, ये तो हमने कर ही लिया था। ठीक है जी, एक बार अगर आपने और देखना है तो इसको आप देख सकते हैं। ये आपके जो है पत्तर थे सॉल्व वाले, जो कि इसमें दिए हुए थे। ठीक है जी, आपको जो मैंने ऊपर करवाए हैं ना दोस्तों, ये वाले
ये वाले आपने देख लो, एक ना एक इसी अनुसार आता है दोस्तों, निकलवाने जमा करवाने के लिए आ जाएगा या फिर दोस्तों आपको निकलवाने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, दोनों का जो है पैटर्न देख सकते हैं, इस प्रकार आपने लिखना है। बाकी इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, ये वाला तो आपको आएगा ही, बस आपको इसमें ऐसे भर देना है। जैसे जमा खाता का धारक, बचत खाता नंबर, तो ये रहा, ये भर देना है। इसमें जो है जो कि, तो मेधावी, इधर मेधावी आ जाएगा अंग। उसके बाद इधर में दोस्तों क्या आ जाएगा, जो है 10,000 रुपये। ठीक है जी, तो इधर जो है क्या आएगा, इधर नहीं आएगा कुछ, जो कि इधर आएगा में रुपये, यानी कि 10,000 रुपये, ये तो इसी का ही कॉलम इधर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 10,000 रुपये इधर आ जाएगा। उसके बाद जो है अंकों में शब्द, यानी कि 10,000 रुपये जो है अंकों, इधर जो है रुपये शब्दों में, सॉरी, जैसे अंकों में दिया हुआ है ना, अंकों में का मतलब इधर है। ठीक है जी, ये वाला इधर आएगा अंकों में, इधर आएगा दोस्तों शब्दों में, जैसे 10,000 रुपये। इसी प्रकार दोस्तों आपका ये सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा कोई औखा नहीं आएगा। इसको आप देख लें, जमा करवाने वाले का है और ये जो है अपना निकलवाने का है। इसी प्रकार दोस्तों इसका भी यही है, जैसे कि कोमल कुमारी नाम इधर आ जाएगा, खाता नंबर इधर आ जाएगा, कृपया मुझे, ठीक है जी, 5500 रुपये, और ये आपका जो है अंकों में हो जाएगा ऐसे, और ये फिर जो है शब्दों में, इधर शब्दों में लिख देना है, यानी कि 5500 रुपये। ठीक है, जैसे कि इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, ये रहा 5,500 रुपये शब्दों में अदा करें। ठीक है जी, तो ये रहा शब्दों में अदा करें। बस इसी प्रकार फिर इधर आपके साइन, बस सिंपल है। उसके बाद दोस्तों आपके जो ये पत्थर दिए हुए थे, अगर पत्थर आपने दोबारा देखने तो देख सकते हैं। ठीक है जी, ये वाले जो पत्थर थे, पहले जो है अपना किस बारे था पत्थर, ये वाला, ये दोस्तों अपना जो है हाँ जी, महंगाई के बारे पत्थर था, इसको आप कर लें। ये दोस्तों फिर जो है अपना जो है लाउड स्पीकर को जो है बंद करवाने के लिए, समय निर्धारित के लिए है। उसके बाद दोस्तों बाल श्रम, जो चाइल्ड लेबर होती है, उसके बारे था आपका ये। ठीक है, उसके बाद जो है अपना क्या है, मोहल्ले की सफाई करवाने के लिए ये पत्थर था आपका। उसके बाद जो है अपना विद्यालय के जो है प्रार्थना पत्र लिखे प्रधानाचार्य को, कि जो है कक्षा में जो है समस्याएं बहुत हैं, अपने अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखें, जो कक्षा की समस्याएं हैं, जो कक्षा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डेस्क और ट्यूबलाइट वगैरह ख़राब है, विद्यार्थियों को ज़्यादा दिक्कत होती है। आगे दोस्तों उसके बाद पेपर तो ख़त्म ही हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। लास्ट पेपर था, सॉरी लास्ट पेज था, ये 48 नंबर पेज है। वैसे हमारी पीडीएफ में 49 पेजेस है, ये पेज जो है फालतू में ऐड हो गया था गलती से नीचे की तरफ, ये छोड़ दो। अपना पेपर जो है 48 पेज पे ये ख़त्म हो जाता है, तो इधर ही ये अपना ख़त्म हो गया। बाकी इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, जरूरी नोट पढ़ते हैं। देखो आपका हिंदी का पेपर बहुत ही लेंथी है, इसलिए आपने इसको ध्यान से रखना है। ठीक है जी, आपने ध्यान से जो है करना है। इसमें से जो हमने गैस पेपर लगाया है, लगभग पेपर इसी गैस में से आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसमें से आप जो है व्याकरण वाला भाग, जैसे संधि, समास, भाववाचक संज्ञा, विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, अनेकार्थक शब्द, बिनार्थक शब्द, मुहावरे, लौकिकता, पर्यायवाची शब्द, चाहे एक एक अंक का होगा, इसी गैस में से पढ़ें। पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न, कहानी, एकांकी, निबंध वाले प्रश्न जो हमने लगाए हैं, इसको आप अपनी गाइड से तैयार कर लेवें, पर गैस वाले अनुच्छेद 14 अंक के गैस वाले तैयार कर लेवें। ठीक है जी, पंजाबी को हिंदी बनाना ध्यानपूर्वक पढ़ें, गैस में से पेपर जो है पैरा आएगा। गद्यांश में प्रश्न निकालना भी इसी गैस में से आएगा। ठीक है, सूचना, जैसे लग रहा है दोस्तों ये कह रहे हैं ना आएगा आएगा, तो लग रहा है इन्होंने ये पेपर डाला है। ठीक है जी, आगे सूचना, विज्ञापन, प्रतिवेदन भी इसी गैस वाले तैयार कर लेवे। बैंक में से पैसे निकलवाना तथा जमा करवाने वाले प्रश्न हमने हल कर दिए हैं, पेपर बहुत ही आसान आ रहा है। लिखाई 5 अंक का है। ठीक है जी, लिखाई अगर आपकी अच्छी होगी तो 5 अंक मिलेंगे। आप पेपर में जो है अशुद्धियों का ध्यान रखना, कविता का पैरा एक ही होगा। ठीक है जी, उसमें प्रश्न दिए होंगे हाँ या नहीं, रिक्त स्थान का भी जो है आ सकते हैं, पैरा एक ही होगा, उसके उत्तर जुड़े हुए देने होंगे। तो ये आपका ख़त्म हो गया दोस्तों, ये था आपका जो है शांति गैस पेपर क्लास 10th का हिंदी का। ठीक है जी, जो कि हमने पूरा ही सॉल्व करके आपके सामने पेश कर दिया है। बाकी दोस्तों जो अनसॉल्व प्रश्न है, जो सॉल्व नहीं दिए हुए थे प्रश्न, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आंसर थे, तो आपके पाठ्य पुस्तक के एक पत्र थे, लेख थे, जैसे कि ठीक है जी, तो आपका पत्र, लेख और भी कुछ कुछ प्रश्न थे जैसे कि अनसॉल्व थे। अगर आप चाहोगे तो मैं पार्ट 2 बना दूंगा, पार्ट 2 में जो है इसको सॉल्व कर दूंगा, तो आपको तैयारी करा दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो। ओके दोस्तों, चलो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।